हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत और इस वीडियो में हम बीटीसी की टॉप से लेकर के प्रॉपर डाउन के टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करने वाले हैं। ईयरली से लेकर के 1 आवर तक, है ना, या 2 आवर तक। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें कर ली है मेरे प्रीवियस स्ट्रीम पे। आप कल परसों के स्ट्रीम चेकआउट कर सकते हो गोल्ड और बीटीसी के एनालिसिस के लिए। यहाँ पर मैंने उसके अकॉर्डिंग ये 2 दिन के हमारे ट्रेड्स हैं, इनसे कुछ रिजल्ट्स आप ऐसे देख सकते हो। 25-30 हज़ार पॉइंट ऑलरेडी कैप्चर्ड है। और नाउ इस चीज़ को मैं आपको अगेन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ फ्रॉम डिटेल, ताकि जो लोग नहीं भी आते हो स्ट्रीम पे वो लोग देख पाओ, ठीक है। तो ये बीटीसी का चार्ट है और ये हमारा ईयरली का चार्ट है। और बीटीसी को या क्रिप्टो मार्केट को आप जानते हो तो हर 4 ईयर में मार्केट में क्रैश आती है, हर 4 साल के इंटरवल पे क्रैश होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका 18 का चार्ट है, ये क्रैश, ये करेक्शन आपका 22 का करेक्शन है, ये वाला करेक्शन आपका 26 का करेक्शन है, 2026 का करेक्शन है ये, ठीक है। तो ये हर 4 साल के बाद रिपीट होता है। तो ये अभी ये रिपीटिशन में चल रहा है सेलिंग पे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम चार्ट पे आते हैं, स्ट्रक्चर आप देखोगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बुलिश है। यहाँ पे चार्ट कुछ इस तरीके का है, एक स्विंग हाई, स्विंग लो, एक अगेन स्विंग हाई, स्विंग लो, अगेन एक स्विंग हाई, एक स्विंग लो। जैसा मैंने प्रीवियस इथीरियम के लिस्ट में बताया था कि इथीरियम पर ये ऐसा चार्ट एग्जैक्टली ईयरली पे क्लियर नहीं था, बट यहाँ पर प्रॉपर एक क्लियर चार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। हाँ, एक स्विंग हाई, जैसे यहाँ पर देखोगे तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी हिट कर रहा है, अगेन वो इंटरनल पे आ रहा है, फिर अगेन एक्सटर्नल, इंटरनल, अगेन वो एक्सटर्नल के बाद इंटरनल हिट कर रहा है, ठीक है। तो टाइप ऑफ लिक्विडिटी पे अगर आप जाते हो तो हर बार मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ चल रहा है, ठीक है। मार्केट का ये रूल है, मार्केट टर्न लाइक दिस। इंटरनल अगर ग्रैब किया तो एक्सटर्नल के लिए जाएगा, एक्सटर्नल ग्रैब करा तो इंटरनल के लिए जाएगा। ये साइकिल तभी ब्रेक होती है जब मार्केट में एक चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ से बाई में डायरेक्टली सेलिंग पे आनी होगी ना, तो वो इंटरनल के बजाय वो इंटरनल को ब्रेक करके वो और नीचे चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये जो हाइज लोज बने हैं, ये हमारा एक हाई था, अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हो। और आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने एक और हाई बनाया, फिर पुल बैक आया, फिर एक और हाई मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट करा, जिसको हम यहाँ पे ऑल टाइम हाई अभी देख सकते हो। ये 2025 में ऑल टाइम हाई बना था यहाँ पे। तो ये हम लिख सकते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर का हाई है ये, प्रीवियस ईयर हाई, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस ईयर का हाई है और ये हमारा प्रीवियस ईयर का लो था अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे, जो अभी मार्केट ने ब्रेक करा, ठीक है। प्रीवियस ईयर लो। अब मार्केट ने इसको ब्रेक क्यों करा? अब यहाँ पर ब्रेक होने का रीज़न या लॉजिक हमारे पास इतना था कि हर बार अगर मार्केट को आप देखोगे, इधर पुराने चार्ट को रीड करो एक बार के लिए। अगर आप यहाँ पे चाहो तो फीप भी मार्क कर सकते हो। एज पर प्रीवियस एनालिसिस ये 50% के जोन से ये भी पंप है, ठीक है। ये अगर पुराने चार्ट इसके ऐसे हैं और पुराने जाओगे तो इस तरीके से चार्ट बने हैं, तो मार्केट ने ये 50% अराउंड 50 to 60% के गोल्डन जोन के अराउंड मार्केट ने हर बार की तरह बाइंग दी है हर करेक्शन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो अगेन ये फर्स्ट टाइम भी उसी जोन से बाइंग है। सिंपल प्राइस एक्शन पहले यूज़ करो। सेकेंड टाइम भी आते हो तो देखो 79% एक ऑप्टिमल ट्रेड जोन की एंट्री से मार्केट ने अगेन एक बाइंग दी है। थर्ड टाइम में अगर आप इसको देखोगे तो कितना आना चाहिए, अप्रॉक्स ये इथीरियम की तरह 79% के आसपास आना चाहिए। तो बीटीसी का अगर आप एक ऑप्टिमल ट्रेड जोन ढूंढते हो कि कहाँ तक मार्केट आ सकता है और कहाँ तक हमें एक बेस्ट पोजिशनल ट्रेड क्रिएट करने का मौका देगा, है ना, तो ये हमारा एक ईयर का 1 ईयर का ऑप्टिमल ट्रेड जोन है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ईयरली ऑप्टिमल जोन ये है, जहाँ पर हम एक प्रॉपर छोटे रिस्क के साथ एक बड़ा टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये रेंज बस इसलिए है कि मार्केट ने इधर भी 79 से बाइंग दिया था, इधर भी 79 के अप्रॉक्स बाइंग दी है, तो अगेन वो वही चीज़ रिपीट कर सकता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है। अब इसके अलावा अब स्ट्रक्चर पे आ जाओ। मार्केट ने स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया था, 4 साल के बाद ये डंपिंग आई है, अगेन अगेन एक नया हाई, फिर अगेन एक डंप, फिर एक नया हाई, अगेन एक डंपिंग स्टार्ट हो रही है। तो ये प्रोबेबली यहाँ तक पॉसिबल है, ठीक है, बिलो गोल्डन जोन ऑफ फिबोनाची, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर देख रहे हो तो अभी भी इस टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बुलिश है और हमें बाइंग कहाँ से करनी है, हमारे ऑर्डर ब्लॉक से या हमारे मिटिगेशन ब्लॉक से हमें बाइंग करने का मौका मिलेगा। तो अगर हम इस टाइम पे देखते हो, यहाँ पे मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था और इसी जोन पे मार्केट में एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है जो इस इधर बना हुआ है, जो प्रीवियस हाई हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है सिंगल कैंडल।
तो वो मिटिगेशन के साथ साथ मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप करा और मार्केट ने बाइंग दी। देखो यहाँ पे रीज़न या लॉजिक अलग अलग क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे 1 ईयर का मिटिगेशन बुलिश ब्लॉक, 1 ईयर का ऑर्डर ब्लॉक और 1 ईयर का ऑप्टिमल ट्रेड जोन पे मार्केट ने यहाँ पर एंट्री दी है। एग्जैक्टली यहाँ पे कंफर्मेशन के नाम पे 1 2 3 स्ट्रक्चर भी ऑलरेडी बुलिश था यहाँ पे। तो 4 कंफर्मेशन, 5वीं कंफर्मेशन पे अगर आप आते हो तो टाइप ऑफ लिक्विडिटी जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे हम बात करेंगे। तो ये जो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक था यही हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी था जो मार्केट ने हिट किया। और मार्केट ने एक्सटर्नल हिट करने के बाद उसको इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करनी होती है। इंटरनल के नाम पे मार्केट ने ये एफ के अंदर डिप डाउन किया, एफ के अंदर डिप किया और ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा। ठीक है, तो ये हमारा एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो मैक्सिमम टाइम पे एफ की तरह ट्रीट की जाती है गैप से, है ना। तो ये हमारा एक इंटरनल रेंज था जो इस हाई और इस लो के बीच में लिक्विडिटी थी, उसने इसको हंट किया इंटरनल। देन अगेन मार्केट ने एक एक्सटर्नल हंट करना है। एक्सटर्नल के नाम पे मार्केट हमेशा अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में, अगर बुलिश ट्रेंड है तो हाई को हिट करती है, सेलिंग ट्रेंड है तो अपने लो को हिट करती है एक्सटर्नल के नाम पे। तो यहाँ पर ट्रेंड हमारा बुलिश था तो अगेन हमें यहाँ से बाइंग करके क्या हिट करना चाहिए था, एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और मार्केट ने वो चीज़ हिट भी करी है। ठीक है, अगेन वही एक्सटर्नल के बाद अगर आप दोबारा देखोगे तो ये इंटरनल भी हिट किया। यहाँ पे जो ये जो एफ है ये इंटरनल लिक्विडिटी है मार्केट का, तो ये ऑलरेडी हिट कर चुका है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो यहाँ पे मार्केट को हमें इंटरनल लिक्विडिटी चाहिए थी ईयरली की, वो जो हिट कर चुकी है। अभी प्राइस इस जोन पे कहाँ तक आना चाहिए, यहाँ पर तो इंटरनल के नीचे ब्लॉक तक आया, ऑप्टिमल ट्रेड जोन तक आया और मिटिगेशन तक आया। इस जोन पर भी इसकी मिटिगेशन जोन यहीं पर है, देख सकते हो ये आपका मिटिगेशन जो ये हाई है वो मिटिगेशन ब्लॉक की तरह भी काम करेगा। और यहाँ पर एफ भी है, वही उसका इंटरनल लिक्विडिटी भी है, और बस इसने ब्लॉक को टच नहीं करा। जैसे यहाँ पे ब्लॉक, इंटरनल, मिटिगेशन, ऑप्टिमल ट्रेड जोन, ऐसे 4 कंफर्मेशन थी। यहाँ पर केवल 2 कंफर्मेशन पे भी मार्केट ने टैप करा है, 2 बाकी है। ठीक है, तो इंटरनल ग्रैप टच हो चुका है, इंटरनली लिक्विडिटी, और ये मिटिगेशन में टैप हुआ, बस ये ब्लॉक टच नहीं हुआ और ये ऑप्टिमल ट्रेड जोन टच नहीं हुआ। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया मार्केट ने पहले रिपीट करा है हम उसी पे आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो मार्केट ने रिपीट करा था हर बार, तो हमें हर बार ये ऑर्डर ब्लॉक और ये मिटिगेशन और ये ऑप्टिमल ट्रेड जोन के साथ जाना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि सेम चीज़ यहाँ पर भी रिपीट हुई है, सेम चीज़ मिटिगेशन, इंटरनल एफ ऑर्डर ब्लॉक और ऑप्टिमल ट्रेड जोन, ऐसे 4 कंफर्मेशन यहाँ भी हिट है, यहाँ भी हिट है सिमिलर टाइप से। तो हम यहाँ पर भी इस जोन में ट्रेड करेंगे ऑल टाइम हाई के लिए, बिकॉज यहाँ पर जो करेक्शन आई है हर बार की तरह 60-70% मार्केट ने डंप करा हुआ है। जब भी मार्केट क्रैश किया ना पीछे, जैसे यहाँ से देखोगे तो जितना ये क्रैश था वो लगभग 80% का क्रैश था। जितना ये बुल आया ऊपर रैली, उतना ये 77% का क्रैश है। ठीक है, जितना मार्केट अप साइड पे आया उतना ही ये कम से कम 70% क्रैश होना चाहिए, तो विच इज़ अराउंड ऑप्टिमल ट्रेड जोन। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 70% क्रैश था, एक चीज़ को नोट करो, जैसे जैसे मार्केट ने बाइंग दी है वैसे ही मार्केट ने सेलिंग भी दी है, तो एग्जैक्टली हम उसी के साथ चलने वाले हैं। यहाँ पे परसेंटेज चेंज पे भी देख लो, यहाँ पे मार्केट ने 85 to 80% ना, ये थोड़ा नीचे है, 80% के अराउंड मार्केट ने डंप दिया था। यहाँ पर अगर आप इस फॉल में चेकआउट करते हो तो आपको यहाँ पे 77% का फॉल मिलता है, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। यहाँ पर भी आप चाहते हो तो कितना डिफरेंस था यहाँ पे, 85 और 77 अराउंड 12 नहीं 9 पॉइंट है ना, 8% का डिफरेंस है। तो आप यहाँ से 8% और कम कर दो तो हमें करीब करीब 79। देखो एग्जैक्टली वो सारा कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद देखो ये ऑप्टिमल ट्रेड जोन पे ही आके टैप कर रहा है 69%, इसी ऑप्टिमल ट्रेड जोन पे। तो जैसे हर बार हुआ है हम अगली बार भी यहीं से अपना बाइंग ट्रेड पकड़ने के लिए रेडी होंगे ऑल टाइम हाई के लिए। और ये बाइंग का प्राइस है 38,580, इस लेवल के अराउंड, मतलब 40,000 से लेकर के 38,000 के बीच में हम प्लान करेंगे बाई करने के लिए बीटीसी को ऑल टाइम हाई के लिए। ठीक है, तो हमारा जो अभी का प्लान है निकल के आ रहा है वो सीधा सीधा यहाँ से यहाँ का प्लान निकल के आ रहा है। तो हम यहाँ से बात करेंगे जब भी प्राइस इसके अराउंड रहेगा 40,000 के अराउंड,
तो हम 4-5 हज़ार पॉइंट का स्टॉप लॉस या इसको और रिफाइन कर लेंगे और यहाँ से ट्रेड करके हम ये टारगेट प्लेस करेंगे और नेक्स्ट हाई ही प्लेस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इतना ही प्लेस करेंगे, एक नया हाई बनने के लिए हम चीज़ों को प्लेस करेंगे। अराउंड 1.5 लाख या 2 लाख का प्राइस टारगेट करेंगे। 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा ही टारगेट करेंगे ना। 1 लाख हमारा यहाँ कंप्लीट होगा, हम 2,20,000 के अराउंड टारगेट रखेंगे अगर यहाँ से ट्रेड करेंगे तो। ठीक है, तो अराउंड 1:2 देख लो, 30-50-50, 1:50 भी, हम 100 भी आ जाएंगे इधर। तो ये टारगेट करना है हमें ऐसा। तो ये चीज़ को मैं हटाता हूँ। देखो अगेन मैं इस चीज़ को एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ईयरली का, ये हमारा मिटिगेशन है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी पहले अभी प्रिडिक्ट कर रखी है, बट अगेन मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ। ये भी हमारा मिटिगेशन टैप है, बट फिर भी प्राइस यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, और ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है जो ईयरली चार्ट पे क्रिएट हुआ। ठीक है, तो जो चीज़ें हमारे पास है अभी के लिए हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, ऐसा करके, और इसको, ये हमारा ईयरली का ब्लॉक है तो हम इसको भी एक ईयरली का ब्लॉक की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें हमारे पास है वो हम रख लेते हैं। और ये हमारा ईयरली का मिटिगेशन ब्लॉक टैप हो चुका है, तो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ, ये किसी काम का नहीं। तो हमारे लिए ये जोन इम्पोर्टेंट है, ये जोन, इन दोनों जोन से हम बाई करने वाले हैं। ठीक है, तो मार्केट कैसा हो सकता है, अब इसके बाद मार्केट इधर से बाइंग होगा इस फर्स्ट एफईजी से या ब्लॉक से। मल्टीपल कन्फर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है, तो मैं भी इस ब्लॉक के साथ जाना चाहूँगा जो हर बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी इसको कंफर्म करने के क्या प्राइस यहाँ से मूव करेगा या यहाँ से मूव करेगा, हम इसको एक बायस के नाम पे हम डाउन लिक्विडिटी की तरफ फिर से एक बार टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, कि हमें क्या मिलना चाहिए नेक्स्ट। तो जो अभी के लिए आप देख रहे हो, हर बार कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है तो मार्केट अप साइड में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने ऊपर क्लोज नहीं किया था, टॉप पे नीचे क्लोजिंग थी, तो मार्केट में हमने इस ईयर के लो को टारगेट किया फ्रॉम 1,1,2,3, इस लेवल से मैंने ट्रेड करी है। यहाँ से नहीं बिलीव होगा, टेलीग्राम जाके चेक करना, फ्री में भी मैंने भेजा हुआ है। इधर से ट्रेड करी है पूरा दिस बॉटम, है ना, एग्जैक्टली बोल करके। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे करी हुई थी। अब यहाँ पर आकर के हमें देखो, नीचे अब क्लोजिंग होने के लिए 10 महीने का टाइम है। तो इस ईयरली की क्लोजिंग के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा नेक्स्ट जो लिक्विडिटी मार्केट को चाहिए वो नीचे का चाहिए या ऊपर का चाहिए। इसके हिसाब से हमें मार्केट में लिक्विडिटी अब अपसाइड की चाहिए। अब वो कैसे हिट करने वाली है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मार्केट कैसे हिट करेगा, इस पीओआई से आकर के हम इस पीओआई तक आने वाले हैं। ठीक है, ऐसा मतलब इसी 10 महीने में मार्केट ऐसे ड्रॉप करेगा, इस टैप, इसको टैप करेगा और उसके बाद मार्केट ऊपर आ जाएगा। तो ये मेरा ईयरली का व्यू है। ठीक है, अभी कंफर्म हम करते हैं चीज़ों को, कुछ और डिटेल में जाएंगे तो कंफर्म करते जाएंगे। तो ये हमारा ईयर का हाई है। ठीक है, ईयर हाई ही लिखते हैं, अभी कुछ नहीं लिखेंगे कि ये लिक्विडिटी हंट होगी या नहीं होगी, जस्ट इस ईयर का हाई है। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर का हाई, प्रीवियस ईयर का लो हमारा लिक्विडिटी हंट था, नीडेड था, वो हिट हो चुका है। अब इस चीज़ को हम लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्म करते हैं कैसा साइकिल चल रहा है। जस्ट हम 6 मंथ पे आएंगे कि ये मार्केट कहाँ तक डिप डाउन करेगा इस जोन में या इस एफईजी में। तो ईयरली का तो इसने इंटरनल लिक्विडिटी डन किया। अब थोड़ा सा अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आते हो तो मैं एक बार के लिए इसको रिफाइन करेंगे हम इस चीज़ को। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, तो अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को हम 6 मंथ पे देखते हैं ईयरली के, तो ये 6 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ पे नज़र आता है, ये वाली कैंडल। अब तो हमारा सीधा सीधा ऑर्डर ब्लॉक ही शिफ्ट हो गया एक जगह से दूसरी जगह पे। तो हमारा ईयरली एंड 6 मंथ का ये ब्लॉक है, 6 मंथ का ये ब्लॉक, या इस टाइम फ्रेम का ये ऑर्डर ब्लॉक हम रिफाइन करके यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, ऑप्टिमल ट्रेड जोन यही है अभी। देखो ऑप्टिमल ट्रेड जोन बस प्राइस के हाई और लो से डिसाइड होता है, तो ये चेंज नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे मार्किंग करोगे तो वो जोन वही का वही रहेगा, बिकॉज ये हाई और लो से डिसाइड होता है ना कि ये हमारा ऑप्टिमल ट्रेड जोन का एरिया है। ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, हम इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट पे कर लेते हैं। ठीक है, सही है। अगेन अब देखो, अभी जो हमारा ईयरली का यहाँ पे एफईजी आ रहा था, अभी यहाँ पर कोई एफईजी है ही नहीं। अगर आप इस पे देखो 6 मंथ पे
यहाँ पर कोई एफ है, इसको थोड़ा और जूम आउट कर लेंगे क्लियर दिखने के लिए। यहाँ पर एक गैप है, ठीक है, ये हमारा एक एफ है, ये हमारा एक एफ जो भी एफ हमें मिले हैं हम उनको रखेंगे, ठीक है। लाइक ये एक ऑप्टिमल ट्रेड जोन के पास हमारा गैप है, उसको भी रख लो। बस ये ईयरली का नहीं है ना, ये ईयरली का है आपका, ये ईयरली के अंदर आ रहा है, ये वाला केवल 6 मंथ का है, ठीक है। ये कोई इंटरनल लिक्विडिटी भी नहीं, ये जस्ट 6 मंथ का एफ है, ठीक है। 6 मंथ के एफ हैं, ये आपका ईयरली के अंदर आ रहा है, तो इसको रखेंगे ईयरली एंड 6 मंथ एफ ईयरली प्लस 6 मंथ एफ ठीक है, ऐसा रख लेंगे। हाँ, 6 मंथ का इंटरनल नहीं रखेंगे, ये हमारा 6 मंथ का इंटरनल नहीं है। ईयरली का इंटरनल टैप हो गया था, तो इंटरनल लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अभी हम उसको रिफाइन कर रहे हैं, तो इतना हो गया। अभी अगर यहाँ पे चेकआउट करो, क्या ये एक एफ था इधर, ये वाले पार्ट पे अगर आप देखोगे, है ना, मार्केट कैसा गया, स्ट्रक्चर देखो, हाई, पुल बैक, अगेन एक हाई, ऐसे ब्रेक होता हुआ जा रहा है। एक्सटर्नल मतलब हाई ब्रेक हुआ, पुल बैक आया, अगेन हाई ब्रेक हुआ, फिर एक हाई बनाने के बाद एक पुल बैक आ रहा है। तो ये कहाँ तक आएगा, अपने इंटरनल लिक्विडिटी तक मार्केट आता है, ठीक है, या अपने सपोर्ट तक आता है। तो यहाँ पर अगर कोई ब्लॉक या एफ देखा जाए, तो यहाँ पर ये एक 6 मंथ का अगेन एफ था, बट मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं करा, तो मार्केट यहाँ पर रुक नहीं रहा, इसको एज अ सपोर्ट की तरह ट्रीट नहीं कर रहा। तो इसके लिए ये करेगा या नहीं करेगा, अभी तो क्लोजिंग हम बाकी है 6 मंथ की, तो ये हमें क्लोजिंग के लिए या क्लोजिंग तक वेट करना है, मतलब नेक्स्ट 4 महीने 3 दिन के लिए वेट करने की ये कैंडल कहाँ पे क्लोज करती है। अगर इस वाले एफ के ऊपर क्लोज करती है, मतलब यहीं से मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है, क्योंकि मार्केट को ईयरली इंटरनल लिक्विडिटी हिट हो चुकी है। अब यहाँ से कौन सा हिट करेगा, एक्सटर्नल को ग्रैब करेगा। अगर आप यहाँ पे 6 मंथ पे चेकआउट करो, तो यहाँ पर एक इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट ने ऑलरेडी ग्रैब कर ली। अब इसको रिस्पेक्ट करेगा अगर मार्केट, और ये क्लोजिंग इसके ऊपर होगी, अगर 76,000 के ऊपर ये 6 मंथ में क्लोज होता है, मतलब अभी मार्च अप्रैल मई जून, जून की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर होती है 77,000 के अप साइड पे, तो ये मार्केट फिर ऑल टाइम हाई के लिए वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो वो 6 मंथ की क्लोजिंग आपको वेट करनी है, ठीक है, उससे पहले भी हम चीज़ों का आता पता लगा लेंगे। ये हमारे कुछ पी हो गया, ओके। ये हमारा 6 मंथ का भी पी है, आप इसको यहाँ पर भी देखो, ये हमारा 6 मंथ का एक इंटरनल लिक्विडिटी है, तो हम इसको 6 मंथ का इंटरनल लिक्विडिटी प्लस एफ मार्क करेंगे, ठीक है, ये हमारे लिए अभी है। तो अभी के लिए मार्केट को हम इसको रिस्पेक्टेड समझेंगे, ओके, ऐसा कि मार प्राइस इसको टैप करा तो यहाँ पे रुकना चाहिए, ऐसा समझो। और यहाँ पे नेक्स्ट की जो क्लोजिंग है, अगर हम बायस की बात करें, स्ट्रक्चर ऑलरेडी बुलिश है अभी भी, और यहाँ पर अगर आप क्लोजिंग की बात करोगे तो क्लोजिंग यहीं पर नहीं आई थी, इस पॉइंट पे ही मार्केट ने ऊपर क्लोज नहीं दिया, जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब, नीचे आके यहाँ क्लोज हुआ, फिर भी मार्केट ने दोबारा लिक्विडिटी ग्रैब किया और प्रॉपर रेड कैंडल में नीचे क्लोजिंग दी। तो अब ये प्रॉपर करेक्शन या प्रॉपर सेलिंग यहाँ पे मार्केट ने दिखा दी सबको कि मार्केट सेल में है। अभी मार्केट का बायस ये था, तो मार्केट ने अपना ये ड्रॉन लिक्विडिटी नीडेड थी, इसको टैप करा। अभी क्या होगी, अभी इस पी को टैप करने के बाद चेंज हो जाना चाहिए, जो कि ये है, बट अभी मार्केट इसको टारगेट करेगा या नहीं करेगा, ये क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा। मतलब 4 महीने बाद ये पता चले कि मार्केट इसको टारगेट करने वाला है या इसको टारगेट करने वाला है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए बेरिश ही हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पूरा सेल में इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम आते हैं 3 मिनट पे, और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना कि मार्केट ने अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करा और यहाँ पे मार्केट सपोर्ट नहीं बना पाया, तो मार्केट इसी एफ को एक इन्वर्जन की तरह इस्तेमाल करेगा, ठीक है। जैसा अभी हमने 98,000 से सेल किया था एक इन्वर्जन से, तो इसी 6 मंथ के एफ को मार्केट एक आई या इन्वर्जन की तरह ट्रीट करेगा और फिर ऐसा गिरेगा, ठीक है। और अगर ये ऐसे ट्रीट करता है तो हम इसको ऑप्टिमल ट्रेड जोन से फिर बाइंग प्लान करेंगे। तो ईयरली का भी मेरा यही व्यू है कि मार्केट नीचे आए और फिर ऐसा जाए। 6 मंथ पे थोड़ा सा मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा, ये वाले पार्ट पे, ऐसा कुछ व्यू रहेगा।
इसके बाद अभी हम 3 मंथ पे आते हैं, ठीक है। 3 मंथ के चार्ट पे अगर आप आते हो तो स्ट्रक्चर बुलिश है, कोई लो ब्रेक नहीं हो रहा है, देखिए। अब अगर यहाँ पे आप देखो चीज़ें को, थोड़ी चीज़ें और चेंज हो जाएंगी। जो हमारा ऑप्टिमल ट्रेड जोन था वो नहीं चेंज होगा, जो हमारे एफ हैं, जो हमारे पी हैं, वो बदल रहे हैं। तो हम उसको मार्किंग करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप इसी एफ को देखोगे तो ये हमारा 6 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक था और ईयरली का था। बट अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आते हो तो अगेन ये हमारा ये ब्लॉक क्रिएट हो जाता है और छोटा हो जा रहा है ना, ये और छोटा ब्लॉक हो जा रहा है। और ये हर टाइम फ्रेम पे है, अभी इन तीनों टाइम फ्रेम पे मार्केट अवेलेबल है ये। तो ये 3 मंथ का भी ब्लॉक अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। कुछ और ब्लॉक्स अगर बने हैं तो हम उनको भी मार्क कर लेंगे, लाइक ये भी है, ये वाला ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक दोनों सिमिलर और साथ में आ रहे हैं तो हम इनको भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। सारे टाइम फ्रेम पर ये भी अवेलेबल है। अब ये जो हमारा एफ था ये 3 मंथ पे भी है, तो हम इसको यहाँ पे काउंटिंग के लिए लिख लेंगे कि ये 3 मंथ का भी एफ है, ठीक है। ऐसे जितने भी पी में मिलेंगे हम मार्क करेंगे। जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे ये बहुत चीज़ें हट जाएंगी। ये भी है हमारा 3 मंथ का, तो हम इसको भी रख लेंगे, ठीक है। रख लिया, ठीक है। अभी आप देखो, अभी जो हमारा 6 मंथ का यहाँ पर एक एफ था इस जोन पे, क्या वो अभी भी वैलिड है? छोटा सा है। अब चीज़ देखो क्या हुई हो रही है यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं करी? अब उसका लॉजिक देखो। मार्केट में अगर आप उससे पहले देखोगे तो जब ये मोमेंटम बुलिश था, जैसे मैं इसको हाइड करूँ और मैं आपको दिखाऊं, जब ये प्राइस बाइंग साइड में था तो यहाँ पर इसने एक लिक्विडिटी बनाई थी, एक इंटरनल लिक्विडिटी लाइक एफ और मार्केट का जो मोमेंटम था वो ऐसा था, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल एफ देखो, इंटरनल लिक्विडिटी, यहाँ पे एक्सटर्नल हाई बना, फिर मार्केट हाई बनाने के बाद नीचे आकर के इंटरनल लिक्विडिटी ऑलरेडी ये ग्रैब कर चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस कैंडल के थ्रू मार्केट ने ये एफ को ट्रीट किया। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर आते हो तो इस मोमेंटम के थ्रू या इस कैंडल के थ्रू मार्केट ने इस इंटरनल लिक्विडिटी को टैप करा। इस इंटरनल प्लस मिटिगेशन से मार्केट में एक बाइंग भी आई है, देखो मैं इसको अगर अच्छे से मार्किंग करूँ, ठीक है। ये हमारा एफ और ये मिटिगेशन एग्जैक्टली अगर आप देखोगे इस कॉम्बिनेशन के थ्रू मार्केट में एक बाइंग आई है। तो अगेन आप 3 मिनट पे अगर आप 3 मंथ के चार्ट पे देख रहे हो तो ये अपने आप में एक एक्सटर्नल हिट किया ऐसा, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये अगेन एक एफ है, तो ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये जो एफ था वो ऑलरेडी यूज़ कर चुका है, बस जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब जो गैप ने फिल नहीं करा यहाँ पे ना, पहली दफ़ा जब इसने यूज़ करा तो ये पूरा फिल नहीं हुआ, ये वाला पार्ट था एफ का इतना बड़ा, पूरा फिल नहीं हुआ ना। तो अभी बाकी क्या है मार्केट में, ये वाला एफ अभी भी पेंडिंग पे है, ठीक है। तो ये एफ के अगर ऊपर कैंडल क्लोज होती है ये 3 महीने की तो हम मार्केट को थोड़ा बुलिश समझेंगे। हाँ, अगर ये प्राइस 75,000 का है, अगर ये 3 महीने की कैंडल मतलब नेक्स्ट मंथ मार्च का जो कैंडल है, मार्च के बाद जब भी क्लोज करेगा 1 महीने 4 दिन के बाद, तो ये जो क्लोजिंग ऑफ कैंडल है वो अगर 75,000 के ऊपर होती है तो अब हम इसको अगेन ये टारगेट करेंगे, ठीक है। अब ये है क्या, ये हमारा इस ईयर का भी हाई है, ठीक है। इस ईयर का हाई यही बना अभी तक और 6 मंथ का भी हाई यही है। तो एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी देखो यहाँ पे बिल्ड हो रही है, 6 मंथ का भी हाई सिमिलर है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप आते हो तो ये उसके लोअर टाइम फ्रेम का भी हाई है, लाइक ये 3 महीने का भी वही हाई है, देख रहे हो। तो यहाँ पर आप लिखो सारे टाइम फ्रेम के हाईज वही वही आ रहा है। तो ये एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है अपने आप में, जितने अलग अलग टाइम फ्रेम का ये सेम हाई होगा उतनी टाइप की लिक्विडिटी यहाँ पे, या उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे मार्केट को मिलने वाली है, ठीक है। ये ऐसा मार्किंग कर लेंगे। अब अभी ये जो लो बन रहा है वो भी इसी मंथ का लो है, इसी ईयर का लो है, इसी 6 मंथ का लो है, इसी 3 मंथ का लो है, वो सब सिमिलर ही है यहाँ पे।
तो हम इस चीज़ को एक बार यहाँ भी मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पर भी बहुत सारी लिक्विडिटी आपको मिलने वाली है, तो ये एक लो मार्किंग करो। अभी मार्केट में क्या हमें करना पड़ेगा, यही इसने अगर एक इंटरनल लिया तो यहाँ पर मार्केट दोबारा उस एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो यही एफईजी ये कैंडल क्लोज होने के बाद एक इन्वर्जन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एक इन्वर्जन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक ये एफईजी से आई एफईजी बन जाएगा। तो ये जो बाइंग का पार्ट है, ये जो कैंडल मान लो यहाँ क्लोज होती है तो ये सपोर्ट से हम बाई करेंगे, नीचे क्लोज होती है तो ये रेजिस्टेंस से हम सेल करेंगे। सिंपल प्रोसेस कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी के लिए हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये क्या करेगा जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होती। ठीक है, अगेन इसके अलावा अगर आप चार्ट पे फीप मार्क करोगे तो 50% के जोन पे आकर के इसने एक ब्लॉक को टैप करा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत बाइंग आए। ठीक है, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट या पुल बैक आएगी ही आएगी यहाँ से, क्योंकि इसने अपने प्रॉपर इंटरनल और एफईजी और ब्लॉक को टैप करा है, तो छोटी मोटी बाइंग आ रही है ऑलरेडी। तो कितना बाइंग ऑलरेडी हो चुका है देखो, इस बॉटम से मार्केट ऑलरेडी 8 से 10 हज़ार पॉइंट की बाइंग दे चुका है फ्रॉम 60,000, तो थोड़ी सी बाइंग तो आ ही चुकी है। ठीक है, अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे ऊपर देखोगे ना, टॉप पे अगर आप देखते हो तो एक एफईजी बन के आ चुका है, सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप और सेल साइड का एक ब्लॉक, बट अभी हम इसको मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, हम आते हैं मंथली चार्ट पे। अभी भी मार्केट को आप सेलिंग साइड में देखना, बस एक रिट्रेसमेंट आएगी, एक करेक्शन आएगी अप साइड पे। कहाँ तक, हम इस करेक्शन को यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, इस जोन तक फिलहाल के लिए, ये क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा कि यहाँ आएगा या यहाँ नीचे जाएगा, तो जैसा क्लोज होगा वैसा हम देखने वाले हैं। तो हम इसको लिख देंगे, हमारा 3 मंथ का एफईजी है, रेड है तो मतलब सेलिंग का है। आ जाओ मंथली चार्ट पे। अभी जैसे आप मंथली चार्ट पे आते हो कुछ एफईजीज ख़त्म हो जाएंगे, कुछ जो हमारे यहाँ इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पर गैप्स वगैरह बने हैं वो एंड हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ देखो, ये जो हमारा ईयर 6 मंथ और 3 मंथ का गैप था वो यहाँ पे पूरा फिल हो गया, और यहाँ पर कोई है ही नहीं एफईजी, देखो कुछ एफईजी है ही नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ मतलब ये, इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर कोई लिक्विडिटी है ही नहीं, हाई टाइम फ्रेम पे जस्ट दिख रही है बट है नहीं। ओके, तो ऐसा हमारा व्यू बन जाता है अभी के लिए। अब अगेन आप यहाँ पर अगर आते हो तो यहाँ पर भी हमारे ऑप्टिमल ट्रेड जोन के पास में एक एफईजी बन रहा है, ये वाला, तो हम इसको एक इम्पोर्टेंस देंगे क्योंकि एफईजीज बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी है, ये भी है, तो हम इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि प्रॉपर ऑप्टिमल जोन के पास है। और ये एक बीपीआर के फॉर्म में भी यहाँ पे बना हुआ है, लाइक अगर आप बीपीआर देखोगे तो छोटा सा ये बीपीआर भी है, ऐसे करके इधर भी है फीजी इधर भी है फीजी। ठीक है, अगेन आप यहाँ पे इसको देखोगे तो ये जो ब्लॉक है आपका वो फिल्टर होकर के इस रेड कैंडल पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक आपका मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे, हमारा ये मिटिगेशन है, यहाँ से भी मार्केट आपको बाइंग देगा जब भी प्राइस यहाँ पे टैप करेगा। तो ये अपने आप में एक मिटिगेशन है मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथली का मिटिगेशन ब्लॉक है, ये याद रखोगे। और यहाँ पर ये ईयरली 6 मंथ 3 मंथ के साथ साथ हमारा मंथली का भी एक ब्लॉक है ये। ठीक है, बुलिश ब्लॉक। और यह इस पोर्शन पे अगर आप आते हो डाउन नीचे वाले पे, तो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ऑलरेडी मिटिगेट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, लास्ट के कैंडल पे शिफ्ट करेंगे इधर, है ना, ये इस वाले कैंडल पे। तो बाद में इसको अगेन यहाँ पर एक पीओआई मिल जाएगा हमें। ठीक है, हाँ इसके नीचे आप चाहो तो ये भी मार्क कर सकते हो, बट इतना नीचे प्राइस तो आने नहीं वाला। मार्किंग करना चाहो तो एक बार कर लेना, ये ऑर्डर ब्लॉक मंथ का। ठीक है, हम इसको अभी के लिए प्राइस के पास वाले पीओआईस को ज़्यादा फिल्टर करेंगे और इन पे ही फोकस करने वाले हैं। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या हिट कर रहा है, ये वाला जोन भी देखो, यहाँ पर जो हमारा एक इंटरनल लिक्विडिटी था या एक एफईजी था छोटा सा 6 मंथ का। ठीक है, 6 मंथ का, 3 मंथ का भी है, इसको भी लिखो 3 मंथ का भी है। तो हम इसको ऐसा करेंगे, 6 मंथ और 3 मंथ की भी एक का एफईजी है ये। और इसी को हम मंथली पे आते हैं तो ये मंथली पर भी अगर एफईजीज है छोटा सा भी होगा तो हम मार्क करेंगे। ठीक है, और ये ऊपर वाला है जो एफईजी बना है वो यहाँ से छोटा हो जा रहा है,
ठीक है, वो एक रिफाइन हो जा रहा है अपने आप में। ये एफ थोड़ा सा पहले देखोगे तो बड़ा था, है ना, बट ये इंटरनल को मैं नहीं ले रहा, ये छोटे कैंडल इंटरनल कैंडल्स हैं, तो मैं इसके साथ एफ को मार्क कर रहा हूँ बाहर बार वाले मेजर मेजर कैंडल के साथ। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर आप देखो प्राइस, यहाँ पर जो हमारा ये एफ था, इसको अगर आप रिफाइन करोगे तो ये अभी भी छोटा सा एक एफ फिल नहीं हुआ, बचा हुआ है। इसको हम ट्रीट करेंगे एक इन्वर्जन की तरह, क्योंकि 6 मंथ पे ये एक एफ था बट मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं करा। 3 मंथ पे भी ये एफ है बट मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं करी। ठीक है, तो हम इसको एक इन्वर्जन की तरह ट्रीट करेंगे, मंथली का 6 मंथ का एफ प्लस एक इन्वर्जन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, बस से क्लोजिंग नीचे होएगी तो ठीक है, बस से क्लोजिंग हमारी 1 घंटे में हो जाएगी इस मंथ की, और ये हमारा इन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा और यही हमारा एक सेलिंग जोन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पहले ये मार्केट में बाइंग था, जब ये इसके नीचे 6 मंथ में देखोगे तो ये बाइंग कैंडल थी, बाइंग गैप था, बट अभी के लिए वो छोटा सा जो इम्बैलेंस है वो सेल साइड के लिए हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए कन्वर्जन का काम करने वाला है। ठीक है, एक छोटा सा इम्बैलेंस की तरह काम करेगा। अगेन इन प्राइजेस को हम थोड़ा आगे कर लेते हैं। आप चाहो तो इन सारी चीज़ों को अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा इस चीज़ का। तो अभी जो मार्केट का मेरा व्यू है वो कैसा है, ठीक है, या मैं अगर यहाँ पर एक और चीज़ मार्क करूँ फिर मैं अपना व्यू बताता हूँ। यहाँ पर प्राइस रुक क्यों रहा है, इसका लॉजिक ये है कि मार्केट ने अपने एक मंथली के ब्लॉक को टैप करा। तो जब भी मार्केट अपने एक मंथली के ब्लॉक को टैप करता है तो मार्केट में क्या होता है, बुलिश है तो मार्केट क्या करेगा, बुलिश है तो मार्केट आपको एक बाइंग प्रोवाइड करेगा, है ना, और वो रिजेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। कैसे जाएगा, तो हमारा ईयरली प्रोजेक्शन क्या था, हमारा ईयरली प्रोजेक्शन कुछ ऐसा था, 6 मंथ का प्रोजेक्शन कुछ ऐसा है, 3 मंथ का प्रोजेक्शन भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, इस इन्वर्जन से सेलिंग, फिर यहाँ से बाइंग। ओके, और इस पोर्शन से भी एक बाइंग होगी, बाइंग सेलिंग बाइंग टॉप तक। ठीक है, ऐसा प्राइस मोमेंटम होना चाहिए। अगर अभी हम इसी पार्ट पे आते हैं, ठीक है, इस पार्ट पे आओ तो ये हमारे लिए एक बुलिश ब्लॉक है, और अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देखोगे, स्ट्रक्चर क्या है, हर बार हाइस ब्रेक हो रहे हैं। यहाँ पर पहली दफ़ा मार्केट ने अपना एक लो ब्रेक किया। ठीक है, तो हम मंथली चार्ट पर हैं तो हम इंड्यूसमेंट नहीं मार्क करेंगे। मंथली चार्ट पे अगर एक भी लो ब्रेक होता है तो वो चेंज ऑफ करेक्टर की तरह ट्रीट करो, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है ये, है ना। तो इसको हम इंड्यूसमेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ चेंज ऑफ करेक्टर या स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब इसके बाद ये अगर ब्लॉक है तो स्ट्रक्चर अभी तक बुलिश था, ये फर्स्ट ब्रेकआउट है। अब इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है, 1 घंटे में नीचे हो जाएगी तो प्रॉपर ये चेंज ऑफ करेक्टर में हो जाएगा। आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर आपको पता है कभी भी मार्केट में एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ना, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर दे तो हम उसको चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे वो बॉस हो चाहे वो चेंज ऑफ करेक्टर हो, ये दोनों चीज़ें होने के बाद एक पुल बैक मस्ट होता है। ठीक है, मार्केट एक पुल बैक ज़रूर से देता है ट्रैप करने के लिए। ये सीधा ब्रेकआउट अगर आता है तो सब लोग इसमें आ जाएंगे, इस ट्रेड में प्रॉफिट बना लेंगे, तो ऐसा मार्केट कभी नहीं करता। वो क्या करेगा, ये फर्स्ट ब्रेकआउट एक फेक की तरह दिखा करके मार्केट में एक पुल बैक देगा, जिसमें लोग सोचेंगे कि ये फेक ब्रेकआउट है, लोग फिर से बाइंग करेंगे और मार्केट फिर से ड्रॉप करेगा। अब ये ड्रॉप ये हो सकता है यहाँ से सेलिंग है, हो सकता है यहाँ से है, तो सेल करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट है, एक ये और एक ये। ठीक है, इस टाइम फ्रेम पे हाँ कुछ और भी मिलेंगे तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, फर्स्ट लो ब्रेक हुआ, लिक्विडिटी किस टाइप की हंट हो रही है और किस टाइप की आगे हंट करेगा। यहाँ पे देखोगे तो ये एक्सटर्नल हंट किया, इंटरनल यहाँ पे एफ पे, अगेन एक्सटर्नल, अगेन इंटरनल ये एफ पे, फिर से हाई ब्रेक करके एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी, फिर लो पे आ करके वो इंटरनल ग्रैब करा, फिर हाई ब्रेक करके एक एक्सटर्नल। देखो अब ये चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, इस टॉप पे मार्केट ने एक्सटर्नल हिट किया तो मार्केट के इस मोमेंटम के पास इसका इंटरनल लिक्विडिटी हिट करने का मौका यहाँ पे था, 96,000 के अराउंड, कि था कि यहाँ पे एक इंटरनल हिट हो और मार्केट यहीं से बुलिश हो जाए या इस ब्लॉक से बुलिश हो जाए, बट मार्केट ने वैसा नहीं करा।
ये आपको पहला ये इंडिकेशन था कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर नहीं जा रही है और ये गिरेगी। ये मंथली चार्ट पे अगर आप इसको पहले भी देखते तो आपको 1 लाख के प्राइस पे ही दिख जाता कि ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। लॉजिक क्या था? लॉजिक, अगर ये इंटरनल टैप कर चुका है और मार्केट को इधर आना होता तो वो यही से रिवर्स करता, इसके नीचे क्लोज नहीं करता। ठीक है, वही सिमिलर चीज़ 6 मंथ के साथ भी हो रही है। जो मार्केट नीचे एफईजी के चला गया, ये सिमिलर चीज़ आपको 6 मंथ पे भी दिखेगा कि ये जो 6 मंथ पे ये इंटरनल लिक्विडिटी है, इसी को हिट करने के बाद प्राइस को ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए था, बट ये अभी भी नहीं जा रहा। जैसा यहाँ पे मंथ में इंडिकेशन है कि मार्केट ड्रॉप होगा, ये 6 मंथ पे ये एक इंडिकेशन है हमारे लिए कि ये जो इंटरनल था एफईजी, वो अब एफईजी की तरह नहीं, वो अब इन्वर्जन की तरह ट्रीट करेंगे, हम ऐसा ट्रीट करेंगे। तो ये डंपिंग कुछ हम इस प्राइस तक आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये मैंने 98,000 से हमने सेलिंग करी हुई है, आप जाके देख लेना, प्रूफ के नाम पे देख लियो उधर जाके। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे बनी हुई है। अब यहाँ पर आप बायस चेक करना चाहो या ड्रॉन लिक्विडिटी चेक करना चाहो तो वो भी लगा लो कि अगर प्राइस यहाँ पे देखोगे हमारे पीओआई टच होने के बाद बायस चेंज हो जाते हैं तो हम इस हाई को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बायस होगा या ड्रॉन लिक्विडिटी है मेरी, वो कुछ इधर रहेगी। मैंने अभी तक 6 मंथ पे ड्रॉन लिक्विडिटी मार्क नहीं करी है, ना ही मैंने 3 मंथ पे मार्किंग करी है। ठीक है, आ, या फिर मैं 3 मंथ पे अगर मार्क भी करना चाहूँ ना तो मैं ये मार्क करूँगा। ठीक है, चलो मान लो मैं 3 मंथ पे अपनी ये लिक्विडिटी को मार्क भी कर लेता हूँ, तो ये मेरा 3 मंथ का ड्रॉन लिक्विडिटी। ठीक है, चलो मैं इसको मार्क करूँगा। 3 मंथ का ड्रॉन लिक्विडिटी या नीडेड लिक्विडिटी कह सकते हो, जो प्राइस को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बट प्राइस अगर सेलिंग पे है तो हर बार इस प्राइस को टैप करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे मंथली पे आते हो तो मंथली पे हमारे पीओआई टैप होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे हर बार क्लोजिंग डाउन साइड में है तो मार्केट लो को टारगेट कर रहा है, लो को टारगेट कर रहा है, लो को टारगेट कर रहा है। इंटरनल और मिटिगेशन वगैरह सब आने के बाद फिर भी मार्केट लो को टारगेट किए जा रहा। तो एक टाइप ऑफ सेलिंग तो आपको ये बायस ही बता देते हैं कि डायरेक्शंस क्या ही जाने वाली है नेक्स्ट। अभी के लिए ये मैं हमारे बायस चेंज हो रहे हैं शॉर्ट टाइम मंथली टाइम फ्रेम पे कि ये मंथ का ब्लॉक टच हुआ है तो मार्केट में एक बाइंग आएगी। ठीक है, जो इस मंथ के हाई को टैप करेगी। अब ये क्या चीज़ था, ये मंथ का हाई टैप करेगी। तो ये जो हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी हम बात कर रहे हैं, तो मंथली ड्रॉन लिक्विडिटी मेरा ये वाला पार्ट है विच इज़ 79,000। ठीक है, अब मुझे एक और चीज़ मिल गई हमारे सेलिंग पीओआई के नाम पे, ये ड्रॉन लिक्विडिटी के साथ साथ हमारा एक एफईजी जो कि मंथली का एफईजी है। ठीक है, एक सेलिंग एरिया। तो हमें जो एफईजीज यहाँ पे सेलिंग दे रही थी, अब एक और सेलिंग हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखो अब हमारे पास अलग अलग सेलिंग करने के लिए 3 पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंफर्मेशन होएगी विथ मार्केट व्यू, जैसे मार्केट में सेलिंग के ही न्यूज़ आ रही हैं, तो हम टॉप पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मार्केट इधर से ही गिर जाएगा वो, क्योंकि मार्केट का व्यू ही बेरिश है ऑलरेडी। ठीक है, अभी के लिए हम इसको हो सकता है, देखो अब यहाँ से प्रोजेक्शन मार्केट कैसा कर सकता है, अब यहाँ से बाइंग करने के लिए मार्केट हो सकता है इसके यहाँ पर डे वाले पीओआई से बाइंग हो तो प्राइस थोड़ा नीचे आकर के ये चला जाएगा ऐसा। ठीक है, या फिर मार्केट इथीरियम की तरह इसके लो को लिक्विडेट करके जाए। ओके, फिर ऐसा प्रोजेक्शन दे हमें, तो ये फर्स्ट बाइंग, सेकंड सेलिंग, थर्ड बाइंग ऑल टाइम हाई के लिए, ऐसा प्रोजेक्शन रहेगा मेरा व्यू। ठीक है, अगेन अब इस जोन से कहाँ से बाइंग होगा, ज़रूरी नहीं कि इस ब्लॉक को टच कर लिया तो यहीं से बाइंग चला जाए। वो शॉर्ट टाइम, वो छोटे टाइम फ्रेम के पीओआईस को भी तो रिस्पेक्ट करेगा, उसके लिए भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और कोई पीओआईस तो नहीं, एक और पीओआई यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अगर आप इससे और एक पीओआई ऐड करना चाहोगे तो आपको एग्जैक्टली एक पीओआई मिलेगा विच इज़ दिस वन। देखो दो मिलेंगे, एक्चुअली दो मिलने वाले, एक ये एक मिटिगेशन की तरह काम करेगा। ठीक है, हम इस पे मार्किंग कर लेते हैं, ये मंथ का मिटिगेशन ब्लॉक की तरह काम करेगा। देखो प्रीवियस हाई, उसके सामने एक गैप भी क्रिएट हो रहा है फीजी, तो वो एक मिटिगेशन की तरह काम करेगा। एक ये मिटिगेशन है, एक ये मिटिगेशन है, मंथली का लो ये एफईजी के पास में है तो मैं ऊपर वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगा। ठीक है, ऊपर वाले मिटिगेशन को, क्यों?
यहाँ पर एक एफईजी भी बिल्ड हो रहा है ना, इस पोर्शन पे। आप चाहो तो इस एफईजी को थोड़ा छोटा कर सकते हो, इस पार्ट पे आप इस एफईजी को थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो, ऐसा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये वाला पार्ट इंटरनल कैंडल के साथ है, तो हम ये मेजर वाला मार्क करेंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पर भी सिमिलर चीज़ है, बट वो एफईजी अभी बनना बाकी है। मतलब जो थर्ड कैंडल बनेगी वो बताएगी कि यहाँ पे एफईजीज है या नहीं है। तो वो तो अभी बनी नहीं है, वो तो नेक्स्ट मंथ के बाद पता चलेगा। तो हम इसको अभी कम रिस्पेक्ट करेंगे, इसको ज़्यादा वैल्यू करने वाले, ठीक है। तो ये 1 2 3, फिर भी ये जो पॉइंट है वो हमारा बदला नहीं। देखो, जो हमने 3 पॉइंट डिसाइड करें सेल करने के लिए, अभी भी वही 3 पॉइंट स्टिल वहीं पर है। ऐसा नहीं कि मिटिगेशन मार्क करने के बाद वो प्राइस चेंज हो गया, नहीं, वहीं पर है। बढ़िया बात है। अब आ जाओ, प्रोजेक्शन मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़, चाहो सिंपल प्रोजेक्शन के थ्रू भी आप ये चीज़ या ये व्यू को पा सकते हो कि मार्केट में आपको क्या करना है। करना क्या है, बेसिक प्रोजेक्शन अगर आप यूज़ करते हो, देखो मार्केट एक चैनल में था, मार्केट ने चैनल ब्रेक किया, तो हो सकता है मार्केट में पुल बैक आए, ठीक है। हर बार होता है ब्रेकआउट एंड पुल बैक। अब ये पुल बैक हो सकता है इस एफईजी से गिर जाए, ये जो अपना सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह काम करे। बेसिक वाला लॉजिक बता रहा हूँ। यहाँ पर ये हमारा देखो रेजिस्टेंस था, सपोर्ट की तरह काम किया, अब सपोर्ट ब्रेक हुआ तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो या तो मार्केट वही सेम चीज़ यहाँ से रिपीट करे। देखो ये चीज़, ये पहले सपोर्ट था, ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस की तरह काम किया, अगेन ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो ये देखो इसके थ्रू भी हम उसी जोन पे सेलिंग पा रहे हैं, इसी जोन पे। देखो मैं ऑन करता हूँ, ये चीज़ एग्जैक्टली उसी एरिया पे आ रही है। तो ये हमारे लिए प्राइस एक्शन प्लस एस एम सी आई सी टी वो सिमिलर प्लेस पे आपको सेलिंग दे रहा है। तो बेस्ट है ये। एक और कंफर्मेशन है कि आप प्राइस एक्शन के थ्रू भी ट्रेड करते हो तो वहीं पे ट्रेड आपको मिल रही है, एग्जैक्ट वहीं पे। अब देखो ये करेक्शन कहाँ तक पॉसिबल हो सकती है। करेक्शन पे अगर हम फीब मार्क करें, सेलिंग पे अगर फिबोनाची मार्क करते हैं, तो हमें मैक्सिमम जो करेक्शन है वो 3 मंथ की ड्रॉन लिक्विडिटी तक पॉसिबल है। लाइक 1 लाख तक पॉसिबल है 3 मंथ के चार्ट तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी जैसे मंथली क्लोजिंग, ये तो आज होएगी, जैसे वो 3 मंथ की क्लोजिंग करेगा वो सारी चीज़ें ये सब बदल जाएंगी। जैसे ये कैंडल 1 महीने के बाद, मार्च के बाद जो क्लोजिंग होगी वो ये सब चेंज करके रख देगी। तो थोड़ा सा व्यू चेंज हो जाएगा, बट एग्जैक्टली लगभग ऐसा ही रहेगा, ठीक है, बहुत नहीं चेंज होने वाला। तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर बदल जाएंगे, ये वाला मेजर स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा। तो मार्केट में सेलिंग कहाँ से पॉसिबल है, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। ये तीनों जोन एक बेस्ट सेलिंग के लिए अवेलेबल पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। अब देखो कहाँ से एक्चुअल सेलिंग आएगी वो हम लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे आएंगे वो हमें रीज़न या लॉजिक या जोन पता लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा ऊपर लिक्विडिटी ये हंट होना है 79,000 को, तो हम इसको टारगेट करने वाले हैं। तो हमें इस जोन से बाइंग करके 79 या 80 के 1000 को टच करना है, कैसे भी करके। अब अगेन हम आते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा नीचे। अब ये जो पी ओ आईज़ हैं आप इनको फ़िल्टर कर लो एक बार के लिए, क्या आपने सही मार्किंग करी है। अगर अभी भी वो एग्जैक्टली वही के वही आ रहे हैं, ये ब्लॉक वही है, सही है। यहाँ पे ब्लॉक आपका एग्जैक्टली ठीक आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जोन परफेक्ट है। हाँ, अब यहाँ पर आपके लिए एक ब्लॉक चेंज हो रहा है। लाइक ये जो ब्लॉक थे ये आपके मंथली पर भी सिमिलर थे ना, 3 मंथ, मंथली एंड वीकली। वीकली चार्ट पे हम आ चुके हैं, तो वीकली पर भी ये ब्लॉक अभी भी एग्जिस्ट करता है ना। अगर आप यहाँ पे आते हो तो एक वीकली ब्लॉक यहाँ पे नया बन जा रहा है। तो देखो ये मिड में बन रहा, जो बाकी ईयरली ब्लॉक के बाहर बन रहा है ना, एक जोन के बाहर बन रहा है। जैसे हम फिल्टर करते जा रहे हैं, फिर ये नया दिखा, तो ये नया इस जोन के बाहर है। तो इस पे जो मार्केट व्यू हमारा बनेगा उस पे भी बाइंग का ही बनेगा, बट थोड़ा सा छोटी बाइंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा आप इसको फिल्टर करना चाहो, देखो ये हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक है, परफेक्ट प्राइस। आप इस चीज़ को अब फिल्टर करो, ये हमारा एक मंथली का ब्लॉक है, हम इसको रिफाइन करके हम अपना एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक निकालेंगे, ये वाला, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यूज हो चुकी हैं तो हम ये यूज़ करने वाले हैं। तो ये मंथली के साथ साथ हमारा वीकली ब्लॉक भी रहेगा, और ये इसके टॉप का मिटिगेशन ब्लॉक भी हम यूज़ करेंगे छोटी सी बाइंग के लिए, है ना। और ये वाला जोन जो है, अगर आप इस पे यहाँ पे देखते हो,
तो ये जो एफ थे सारे टाइम फ्रेम पे या BPR था वो इस टाइम फ्रेम पे है ही नहीं, वो इस जगह पे है ही नहीं। बस यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर एक इधर लेफ्ट साइड वाले लेग में एफ है, तो हम इसको क्या मार्क करेंगे, वीकली का हाई एफ, ठीक है। मतलब एक इन्वर्जन है जो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा इस जोन पे, जो कि एक ऑप्टिमल ट्रेड जोन के पास में है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ऊपर आते हो, जो भी हमने पीवाइज अभी तक मार्क करे बस हमें उनको ट्रीट करना है एज अ रिफाइन, हम उनको रिफाइन करेंगे बस, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना अभी हमें। यहाँ पर आते हो, क्या ये जोन अभी भी एग्जिस्ट करता है, अभी भी देखो वही का वही एफ एग्जैक्टली जैसे 98,000 पे डंप आया ना, ये वाला पॉइंट, जैसे ये वाला डंपिंग हमने करा था मंथली, वीकली, डेली, इन्वर्जन यही का यही था, इसलिए मार्केट यहाँ से शॉर्ट हुआ। ठीक है, अभी जो चीज़ क्रिएट हो रही है अभी वो सेम सेम चीज़ यहाँ पे क्रिएट हो रही है इस पॉइंट पे। देखो, रेजिस्टेंस था, सपोर्ट की तरह काम किया, सपोर्ट ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब इस पॉइंट ऑफ जोन पे क्या हो रहा है, देखो थोड़ा जूम आउट करोगे तो लिखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है। देखो किस किस टाइम फ्रेम पे अभी ये गैप अवेलेबल है, छोटा सा इन्वर्जन, 6 मंथ के चार्ट पे, 3 मंथ के चार्ट पे, यहाँ पे अगर आप मंथली पे आओगे तो मंथली पर भी है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मंथली पर भी है और वीकली पर भी है। देखो अब ये सेम चीज़ कितनी कंफर्मेशन लेके चल रही है, एक छोटी सी चीज़ कितनी नंबर ऑफ कंफर्मेशन लेके चल रही है। देखो हिट क्यों करेगा ये जोन, क्योंकि ये 6 मंथ का एक इंटरनल लिक्विडिटी है। ठीक है, देखो अभी, हाँ मंथली पे इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको नहीं बताया था, वो देख लो। अगर मंथली चार्ट आप देख रहे हो तो मंथली पे मार्केट ने यहाँ पे इंटरनल को यूज़ नहीं करा, उसी इंटरनल को सेल होने के लिए यूज़ किया, तो मार्केट ने आफ्टर एक्सटर्नल एक एक्सटर्नल को हिट करा हुआ है। ठीक है, जब भी मार्केट में एक चेंज ऑफ फैक्टर होता है तो वो एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बाद एक एक्सटर्नल को ही हिट करती है और उसके बाद वो फिर इंटरनल पे जाती है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, एक्सटर्नल को हिट करने के बाद एक एक्सटर्नल को ही हिट करा हुआ है, बीच की लिक्विडिटी को उसने छोड़ दिया, टाटा बाय बाय। फिर अब मार्केट क्या करेगा, आफ्टर एक एक्सटर्नल के बाद वो इंटरनल की तरह मूव करेगा। तो इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है एफ जो इसका एक इंटरनल लिक्विडिटी है वो 6 मंथ का या मंथली का भी वही जोन है। देखो ये भी मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आ रहा है, लाइक 6 मंथ पे, 3 मंथ पे, मंथली पे और वीकली पे। वीकली पे तो नहीं, मंथ तक सेम आ रहा है, 6 मंथ, 3 मंथ और मंथ सिमिलर जोन आ रहा है। तो ये जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलिंग प्राइस होगा वो यही लाई करता है, ये वाला जोन। सॉरी, हम इसको एक बार करेक्ट कर लेते हैं कि है कहाँ पे ये एग्जैक्टली। 6 मंथ पे तो, 3 मंथ पे तो इंटरनल नहीं है, ठीक है। मंथली पे एक इंटरनल लिक्विडिटी है जो यहाँ पे बिलोंग करती है इस वाले पोर्शन पे 79,600 पे। ठीक है, तो हम 79,600 पे इसको रखेंगे, तो ये वाला जो हमारा है वो मंथली एफ के साथ साथ वो हमारा मंथली का इंटरनल लिक्विडिटी भी है। ठीक है, जो मार्केट को नीडेड है। तो मार्केट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किस लिए इस प्राइस पे आएगा, इस मिड पॉइंट पे क्यों आएगा, बिकॉज मार्केट को अपना इंटरनल लिक्विडिटी चाहिए। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को बाईपास कर सकता हूँ, या इस चीज़ को आप ऐसा कह सकते हो कि ये सेलिंग पॉइंट है, आएगी सेलिंग थोड़ी कम आएगी, क्योंकि मार्केट में जो लिक्विडिटी नीडेड है वो थोड़ी ऊपर है। तो मार्केट में यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लाइक कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ी कम सेलिंग आएगी बट यहाँ से बिग सेलिंग के अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहने वाली है 79 प्लस से। ठीक है, तो पीओआईज हमारे ऐसा नहीं कि पीओआईज किसी काम के नहीं होते, हाँ एक बड़ी और छोटी सेलिंग के लिए वो वैल्यू रखते हैं अपनी। तो ये हमारा एक मंथली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी भी है और उसी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के साथ साथ वो हमारा मंथली का इंटरनल लिक्विडिटी भी है। तो बेस्ट पॉइंट देखो, आप कंफर्मेशन के नाम पे चीज़ देखो, कंफर्मेशन के नाम पे अब कितनी चीज़ है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 4 चीज़ें यहीं पे बिलोंग कर रही है। और यहाँ पर एक मल्टीपल टाइम फ्रेम पे चीज़ है, 6 मंथ, 3 मंथ, 2, 3, 4, 5, 6, 6-7 चीज़ें यहाँ पे हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिलेगी 7-5 हज़ार पॉइंट के अराउंड। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे।
अब यहाँ से बाइंग किस तरीके से आएगा, ऑलरेडी ये 60 से बाइंग हो रहा, 62 से बाइंग दी है, 64 से बाइंग दी है, चल रही है वो बाइंग। अब यहाँ पे कैसे हम किस को ट्रीट करने वाले, ब्लॉक से चीज़ें पता चली कि हमें बाइंग करनी है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को एक समझ में गया, इंटरनल टैप करेगा जो ऊपर है। वीकली पे आ जाओ। वीकली पे आने के बाद वही जोन हमें रिफाइन करने हैं, कुछ चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी अलग जगह पे। जैसे ये एक ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक को अगर आप जूम करोगे, ये मंथली ब्लॉक था अभी, इसके अंदर पूरा एक छोटा सा वीकली ब्लॉक कहीं ना कहीं मिलेगा, देखो लाइक यहाँ पे एक वीकली ब्लॉक जो अनमिटिगेटेड होगा वो यहाँ पर है, ठीक है। देखो एक वीकली का ब्लॉक यहाँ पे मिल रहा है, बाकी चीज़ें सारी टैप हो चुकी हैं, बस ये बाकी है और ये यहाँ पे यूज़ हुआ। और यही चीज़ मार्केट में उस पे नहीं हो रही, इथीरियम पे नहीं हो रही, वो वीकली पे अभी तक टैप नहीं करा, इसलिए मैंने उसको बोला कि वो थोड़ा नीचे आएगा और फिर ऊपर जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इसने वीकली के पीओआई को टैप कर दिया है इस जोन पे, तो ये पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, मतलब यही से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या प्रिडिक्ट करने वाले हैं, ये हमारे कौन से टाइम फ्रेम का लो था, 3 मंथ का भी लो है और मंथली का भी लो है, तो एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। मंथ का भी लो, अब इसको रख लो। अब यहाँ पे यहाँ से हमें बाइंग करना था, हमने कर लिया है, आपने नहीं करा, दोबारा अपॉर्चुनिटी आपको इधर मिलेगी, कर लेना दोबारा। और ये जोन इन्वर्जन की तरह ट्रीट करना इन जोन को। अभी भी अगर आप वीकली पे आते हो तो ये जोन देखोगे तो अभी भी वैसे के वैसे ही है, मंथली पर भी एफवीजीज है और ये वीकली पर भी एक एफवीजी है, अच्छा पार्ट है। अब इसी पार्ट पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप एक मिटिगेशन ब्लॉक को देखो, ये जो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक था ये वाला पार्ट मंथली का, वो सिमिलर हमारा वीकली का भी मिटिगेशन ब्लॉक है, देखो समझ आ रहा तो समझ लेना। अगेन ये वाला भी सिमिलर टाइप से है, मंथली का मिटिगेशन था तो ये वीकली का भी मिटिगेशन है, ठीक है। ऐसा को भी थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, ऐसा है, ठीक है। और कोई चीज़ हमें अगर मार्क करनी है तो हम कैसा करेंगे, बाकी ये देखो ये सारी चीज़ें एक इंटरनल कैंडल बना रही है ना, एक इनसाइड बार कैंडल है, इस कैंडल के अंदर है, तो ये सारी कैंडल अपने आप में एक इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, ऐसा ब्लॉक है। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा अभी के लिए क्या प्रेडिक्ट करेंगे, हमारे पीओआई स्टेप हैं तो हम मार्केट को ऊपर की तरह देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर वीकली का भी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, इस वीक का प्रीवियस वीक का हाई हमारा लिक्विडिटी, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पॉइंट है ये वीकली का भी। तो यहाँ पर हम अगेन इसको ऊपर ही देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है 79,000 समथिंग, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कंफर्मेशन बढ़ती जा रही हैं, क्यों, ये सेल पॉइंट है। बस इस पॉइंट पे आओगे तो ये सेलिंग ऑलरेडी बन चुकी है और हो चुकी है, देखो इस एफईजी पे आते हो तो ये ऑलरेडी ऑक्योर है और ये डन मिटिगेटेड है पूरा पूरा। बट फिर भी अगर आप चाहोगे तो थोड़ी सी चीज़ ऐसे मार्क कर लो कि ये बची हुई पार्ट को हम मार्क कर लेंगे इस पार्ट पे, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर सेलिंग कैंडल है, लाइक एक मंथली का, सॉरी नहीं वीकली का एक सेलिंग वो भी है, ये लगा लो, इसको रिफाइन कर लेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे आकर के। अगेन अब इन चीज़ों के साथ साथ हमें प्लान करना है ऊपर की तरफ, तो कैसे प्राइस ऊपर आएगा, किस तरीके से प्राइस को ऊपर आना है, ओके। तो यहाँ पर ऐसे नहीं पता चलेगा हमें, यहाँ पर ड्रॉन लिक्विडिटी ऊपर है पता है, बायस भी हमारा चेंज हो जाता है अपसाइड पे, ये भी हमें पता है। मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर क्या बनाया, स्ट्रक्चर पे आ जाओ। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करोगे वीकली पर, तो मार्केट में कुछ ऐसा इंटरनल इंटरनल यहाँ पे डबल टॉप के बाद लिक्विडिटी ग्रैब, यही से मैंने शॉर्ट पकड़ा था टॉप से, हर बार ये लो ब्रेक करते जा रहा है, तो यहाँ पे लो ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी सेल में चल रहा है, लो ब्रेक किया और नए लोज बन रहे, सेलिंग पे मार्केट है, तो ये पुल बैक आने की पूरी संभावना है ना, आ सकती है ये पूरी पूरी पुल बैक। तो इसी को हमें कैप्चर करना है। हम्म, कैसे करने वाले हो, अब वीकली पे आ जाओ, वीकली पे आओगे, सॉरी डेली पे आओगे, इन जोन को आप चाहो जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा तो आप इसको रिफाइन कर लेना अच्छे से,
जैसे मैं इस लो को चाहो तो आप इस लो को ऐसा कर सकते हो छोटा, इस वाले ब्लॉक को भी छोटा रख सकते हो, इस वाले ब्लॉक को भी आप छोटा कर लोगे तो इस पॉइंट पे आ जाओगे, और जो ये मिटिगेशन ब्लॉक निकल के आ रहा है आप इसको मार्क कर लोगे। ठीक है, और ये एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी है, आप इसको भी ध्यान रखो, ये डबल बॉटम है तो यहाँ पर एक टाइप की लिक्विडिटी जमा हो जाती है, तो इसको हम एक लिक्विडिटी की तरह ट्रीट करेंगे, लाइक ये वाला पॉइंट। ठीक है, आप इसको यहाँ पे रख लो। और कोई जोन है जो हमें मार्क करने की ज़रूरत है? देखो बीच बीच में बहुत सारे ब्लॉक बन जाएंगे, लाइक कोई नया ब्लॉक बनता है तो आप उसको यहाँ पे कंसिडर कर लो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक रेड कैंडल एज अ ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हो इस पॉइंट पे। ठीक है, आप इसमें टाइम लिखते जाना, यहाँ पर कोई ब्लॉक नहीं है, सारे यूज्ड हैं, तो यहाँ पर कोई मिटिगेटेड है तो यहाँ पे नहीं रखना। हाँ, इस जोन को फिल्टर करके आप यहाँ पे डाल सकते हो, ये आपका डेली का ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके लिए एक छोटा सा मिटिगेशन ब्लॉक जो काम करेगा थोड़ी सी बाइंग के लिए, लगा लो आप इसको। बाकी चीज़ें यूज हो चुकी हैं तो बाकी चीज़ें हम नहीं रखने वाले। ये मिटिगेशन ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, देखो यहाँ पे, तो इसको हम हटा देते हैं। और ये हमारा डेली का ब्लॉक वो भी टच हो चुका है। मंथली का ब्लॉक था, वीकली का ब्लॉक था, डेली का ब्लॉक था, वो सारा टैप हो गया यहाँ पे। देखो मंथली, वीकली एंड डेली, ये सारे ब्लॉक थे ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, सब मिटिगेट हो चुके हैं। अब ये लो है, जो यहाँ पर लो है उसके लिए थोड़ा ऐड कर दो, ताकि आपको आगे आने वाले डेज में पता रहे कि इन टाइम फ्रेम्स का लो है तो हमारे लिए एक अच्छा रहेगा। डेली का स्विंग लो है तो डे का लो तो नहीं रखना यहाँ पे, ये एक वीक का लो है। ठीक है, अब देखो अभी प्राइस डे पर हमें क्या, हमें वीक पे क्या पता है कि मार्केट को ऊपर जाना है। अभी जैसे आप डे टाइम फ्रेम पे आते हो आपको एक चीज़ मिलती है, जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है ना, ये मिटिगेशन वाला जो ब्लॉक है वो एफईजी के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, इसलिए इसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरे। पॉइंट्स बहुत सारे हैं और गिरेगा भी मार्केट, बस ऐसा नहीं गिरेगा, ऐसा क्रैश जैसा मार्केट ऐसा नहीं डंप होने वाला, वो आएगा ऐसा फिर ऐसा आ जाएगा इस तरह से। क्योंकि ये मिटिगेशन जो है एक कंफर्मेशन है, बस यहाँ पर वो ओवरलैप नहीं हो रही है ना, ओवरलैप नहीं हो रहा किसी एफईजी के साथ, या ये जो इन्वर्जन है वो किसी एफईजी के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा। इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग तो होगी बट थोड़ा कम होगी, है ना, थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग होगी तो वो शॉर्ट टाइम फ्रेम समझो सेल होगा। ठीक है, ये हमारे पी वाइज हैं, हम इनको ऐसे रखेंगे। थोड़ा इसको पास कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए बेहतर हो आगे। अब इस जोन को आप चाहो तो ऊपर अगर आप आते हो तो देखो ये पूरा जो एफ है, ये वाला पार्ट वो फिल हो चुका है, यहाँ पर एक छोटा सा फिर भी माइनर सा रहता है, देखो यहाँ पर अगेन छोटा सा एक माइनर सा रहता है, तो आप चाहो तो इसको अभी भी रखो, छोटा माइनर सा एक एफ जो फिल नहीं हुआ, जितना पोर्शन बाकी है उतना रख सकते हो। बाकी के लिए वीकली से अगर डे पर आते हो तो ये ब्लॉक आपके फिल्टर होकर के यहाँ पे आ जाते हैं डेली के ब्लॉक। ठीक है, हाँ, बाकी बीच में भी देखो डे के ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं, लाइक ये एक डे का सेलिंग ब्लॉक है। ठीक है, तो आप इसको डे वाला डे वगैरह लिख लेना, मैं रेड कर देता हूँ ताकि मुझे टाइम फ्रेम ना भी लिखूँ तो याद रहे। ठीक है, अभी हमें पता है कि मार्केट यहाँ पर प्लान करना है, पता है मार्केट ऊपर जाएगा बट कैसे जाएगा वो प्लान करो। देखो यहाँ पर मैंने ये ट्रेड भी पकड़ी है, ये वाली बाइंग भी पकड़ी है, ये वाली बाइंग भी पकड़ी है, ये वाली बाइंग भी पकड़ी है, और मैंने दी भी है मैंने अपने ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पर इस डे ब्लॉक से पकड़ा था, यहाँ पर ये फेक ब्रेकआउट पे पकड़ा था, यहाँ पर अगेन ये डे के ऑर्डर ब्लॉक से पकड़ी है। ठीक है, एग्जैक्ट प्राइस है ये, मैं आपको दिखा दूंगा अभी लास्ट में। यहाँ पर अभी प्राइस हो क्या रहा, अगर प्राइस को यहाँ से देखोगे तो ये हमारा लो बना है डे का, और कोई पुल बैक मार्केट ने दिया ही नहीं। जो इसका इंड्यूसमेंट है वो है 90,000 पे, तो मार्केट सीधा 90,000 पे तो नहीं रन करने वाला कि यहाँ तक आ जाए अपने इंड्यूसमेंट को टैप करे। हाँ, मार्केट ऊपर आ रहा है कि मार्केट को इंटरनल ग्रैब करना है, मार्केट को ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब करनी है जहाँ पर ब्लॉक्स नहीं बने, जहाँ पे कोई गैप नहीं बना, जहाँ पर कोई एक डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वो चीज़ को वो लिक्विडिटी हंट करनी है। जैसा यहाँ पर इस पोर्शन पे आप देखो, इसको हटा करके मैं आप दिखाऊँ, यहाँ तक मार्केट ने एफ क्रिएट करें, बट इसके बाद अगर आप इस पोर्शन पे देखोगे तो यहाँ पर एफ बने ही नहीं, फेयर वैल्यू गैप बने ही नहीं, तो मार्केट ने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दी नहीं। देखो यहाँ पर एफ नहीं है, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है, ये केवल सेलिंग है, आप इसको सेलिंग बोलो या साफ सेलिंग बोलो, ये है
इवेंट की वजह से, न्यूज़ की वजह से या किसी बड़े से लिक्विडिटी की वजह से है, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट एफईजी के साथ बनती और वो इंटरनल लिक्विडिटी का काम करती है। यहाँ पर इंटरनल के लिए मार्केट में कुछ है नहीं। तो जो हम इंटरनल की बात कर रहे हैं वो इंटरनल सीधा इस पॉइंट पे मिलता है इसको, इस पॉइंट पे। तो मार्केट इंटरनल को तो हिट करेगा ना कैसे भी करके, फिर वो एक्सटर्नल की तरफ जाएगा। तो मार्केट को अगेन डे टाइम फ्रेम पे भी अगर आप यहाँ पे नोट करोगे तो इन हाइस पे देखोगे तो यहाँ पर कोई ब्लॉक नहीं बने। अगर आप इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना चाहो, इधर मार्क करना चाहो, इधर मार्क करना चाहो, अगर है भी तो वो रिसेंट रियल टाइम पे मिटिगेट हो गया। यहाँ पे ये बना तो आगे मिटिगेट हो गया, ये बना तो ऑलरेडी वो मिटिगेट हो, वायलेट हो गया। तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं है मार्केट को रोकने के लिए। तो मार्केट में क्या है, ये सब एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी है जो मार्केट हंट करेगा एक दिन ऐसा। वो भी हो सकता है कल हंट कर दे, मंडे को हंट कर दे, ट्यूसडे को हंट कर दे, वो हंट करेगा। बस इसमें वेट किस बात का कर रहा है मार्केट की, ये हाई ब्रेक करें। देखो अब यहाँ पर इस पार्ट में आते हो तो ये अभी भी इस यहाँ तक जाएगा तो वो इंटरनल ही रहेगा पार्ट में। ये इसका हाई है यहाँ पे, ये इसका लो है, तो ये जो चार्ट अभी भी बनेगा वो इंटरनल स्ट्रक्चर ही बनेगा। तो मार्केट मूव बस ऐसा करेगा कि ये लिक्विडिटी हंट करेगा जिसने यहाँ पे करी, ठीक है। आप इसको माइनर स्ट्रक्चर शिफ्ट कह सकते हो यहाँ पे। फिर वही डे के ब्लॉक से आपने यहाँ से बाइंग पकड़ी होगी तो वेल एंड गुड, मेरी मेरी तरह। फिर इसके बाद ये सारी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करेगा, है ना। ये सारी ट्रेंड लाइन जो लिक्विडिटी है, जैसे आप ये स्विंग हाई पे देखोगे तो ये एक लिक्विडिटी की तरह ट्रीट करोगे एज अ टारगेट। ये एक छोटा सा हाई है जो अगेन एक लिक्विडिटी की तरह वर्क करेगा। ये लिक्विडिटी बनी है ही मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। ये लिक्विडिटी को हिट करता करता ये ऊपर चला जाएगा इधर तक, है ना। तो इस चीज़ को हमें कुछ ऐसा टैकल करना है कि हमें यहाँ पर बाइंग ढूंढनी है। कर लिए मैंने, आपने भी नहीं करी तो दोबारा वेट करोगे। कैसे करोगे, दोबारा आप वेट करोगे कि आपका ये हाई ब्रेक हो 69,949 का। फिर आप एक ब्लॉक पे आओगे, लाइक ये ब्रेक करेगा 69,499 और फिर यहाँ पर आकर के आप बाई करोगे। तो आपका जो नेक्स्ट बाइंग का ट्रेड प्लान होगा वो इस लिक्विडिटी हंटिंग के बाद यहाँ से रहेगा। मतलब ये जो प्राइस मोमेंटम है, जो छोटा सा यहाँ से सेल आना है, वो प्राइस ऐसा दे सकता है। तो आप यहाँ से सेल करोगे, यहाँ से बाई करोगे अगेन, फिर यहाँ से सेल करोगे। तो मतलब मार्केट का ये जो मोमेंटम है इसमें भी आपको एक बार सेल एक बार बाई मिलेगा, ठीक है। इस जोन में भी आपको यहाँ पे एक सेल एक बाई मिलेगा नेक्स्ट टाइम भी। हाँ, बाकी जो ये वाला जोन है, ये वाला देखो, ये जो मिटिगेशन यहाँ पे ये से ओवरलैप नहीं कर रहा है, बट ये वाला जो मिटिगेशन था ये अभी भी डे टाइम फ्रेम पर प्रॉपर मिटिगेशन ब्लॉक है ना। ये स्विंग लो है एक मार्केट का जो ओवरलैप हो रहा है डे के एफईजी से। तो यहाँ पर ये जो एफईजीज हैं वो देखोगे तो ये सारी इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है। वीकली पर भी एफईजी है, डे पर भी एफईजी है, तो वो डे का इंटरनल भी है। वो एक बेस्ट चीज़ है, मार्केट को एक अच्छा जोन बनाता है ये। देखो अभी आपके पास कितनी नंबर ऑफ कंफर्मेशन इस जोन पे आ रही है, खुद से देखो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 3 और इसमें ऐड कर दो, ये 6 हैं। हर टाइम फ्रेम का एफईजी भी है, हर टाइम फ्रेम का ये इंटरनल लिक्विडिटी भी है। तो ये लगभग 10 जोन है। तो अच्छा सा जोन है यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए। तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस 1000 पॉइंट या 2000 पॉइंट रख लेंगे, चलेगा। और यहाँ से फॉल करेगा तो 1:10 1:20 का टारगेट ईजी प्लान करोगे, है ना। यहाँ से प्लान करोगे तो यहाँ का प्लान होगा लगभग 50,000 का प्लान बना सकते हो ईजी, ठीक है। 50,000 तो बेस्ट प्राइस होगा 80 से 50 या 80 से 50 का। आप पहले 60 ही टारगेट करना, यहाँ से शॉर्ट करना, उसके बाद आप 50 तक जाना। तो ये जोन हमारे निकल के आ गए, तो हमारे ये सेलिंग जोन निकल के आ रहे हैं। अगेन अब ये प्राइस ऊपर अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाओ, कैसे जाएगा। इसने ब्लॉक तो टैप करा बट अगेन ऊपर नहीं जा पा रहा है। देखो यहाँ पर ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसका रीज़न है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके भी ऊपर नहीं जा पा रहा है या प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो आपको एक पीओआई है वो प्रीवियस डे का हाई भी बन जाएगा। लाइक इस डे का हाई तो मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, तो हमें हमारा एक पीओआई एज अ लिक्विडिटी ये जोन पे बन जाएगा जो है प्रीवियस डे हाई, ठीक है, प्रीवियस डे हाई।
ये एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी जो मार्केट स्विप करने पे सेल देगा आपको, क्योंकि सेलिंग का ट्रेंड ही सेलिंग का चल रहा है। हर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड सेलिंग का, ये प्रीवियस डे का लो है। अब इसको भी मार्क करके चलो, यूज़ में आ सकता है ये आपके। और यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक है डे का, वो भी मार्क कर लो। अब ये वाले जोन को मैं अभी भी रखूँगा, ये वाले जोन को फिल्टर करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पी वाइज है क्या वो इधर भी है ना। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर इसके नीचे भी आ जाएगा, इस शैडो के नीचे भी कोई 1 आवर का पी आएगा, तो हम यहाँ से भी एक बाइंग प्लान करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है, इसको रखो। यहाँ पर देखो और कोई बाई पॉइंट बना नहीं रहा है इस रिजेक्शन ब्लॉक के अलावा, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 4 आवर पे आ जाओ। सबको पता है अभी सेलिंग का चल रहा है। हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक आना है, इतना आपको दिख रहा है। हाई टाइम फ्रेम पे इंटरनल ऊपर है जो मार्केट को चाहिए, थोड़ी लिक्विडिटी ऊपर ज़रूरी है जो मार्केट बना रही है हर बार की तरह, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर क्या प्लान करोगे, इस प्राइस पॉइंट पे अभी 4 आवर पे आओ। ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये स्विंग हाई या इक्वल हाई की लिक्विडिटी पेंडिंग है जो प्राइस को ऊपर इनवाइट करेगी। इसके लिए प्राइस ऊपर आएगा। अब वो आने के लिए कैसे आएगा, ये जो हमारा पहले डे का ब्लॉक है हम उसको एक बार रिफाइन करके देख लें। क्या इसके नीचे तो कोई जोन नहीं है, नहीं है, ठीक है, वही पूरा ब्लॉक है, बढ़िया चीज़ है। अब अगेन आप सारे पी को ऐसा फ़िल्टर कर सकते हो, बट नीचे वाले में फ़िल्टर नहीं कर रहा। जब प्राइस उधर तक आएगा तो हम उसको फ़िल्टर करेंगे। अभी के लिए अगर आप देखो क्या चीज़ यहाँ पे पेंडिंग पे थी, एक डे का ब्लॉक था यहाँ पे, मार्केट ने उसको यूज़ करा, बाइंग दी है, गुड है। बट बाइंग के बाद भी मार्केट कोई स्विंग हाई तक ब्रेक करने में सक्षम नहीं है, मतलब एबल नहीं कि ये किसी हाई को ब्रेक कर दे। अब इस हाई पे देखो डे का तो आज का तो इसने हाई बनाया है, ठीक है, और एक स्विंग हाई को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो इससे हमें क्या समझने का मौका मिल रहा है, ये क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट ये बाइंग डे के ब्लॉक से भी एक हाई नहीं ब्रेक कर पा रहा, इतना वीक बाइंग है ये, ठीक है। ऐसा एक व्यू आपको मिलना चाहिए। देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बट डिटेल में जा रहा हूँ तो देख लेना आप इसको, ठीक है। अगेन देखो ये हमारा एक सेलिंग ब्लॉक है, तो आप इसको ईजिली यही से सॉर्ट कर सकते हो। अभी रियल टाइम पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेलिंग दी है और यहाँ से प्राइस गिर रहा है। अब यहाँ से अगर प्राइस गिर रहा है तो वो कहाँ तक जाएगा, किस जोन तक जाएगा। अब यहाँ से प्राइस अगर डंपिंग हो रही है तो अपने बाइंग के पीओआई तक जाने वाला है, जहाँ पर कोई पुल बैक होगा, जहाँ पर कोई मिटिगेशन होगा। तो यहाँ पर अगर ब्लॉक की बात करी जाए तो हमारे पास कोई ब्लॉक तो है नहीं। हमारे पास कोई अगर पुल बैक हो तो हम उसको मार्क कर लेंगे, लाइक ये हमारा एक मिटिगेशन है, ये हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक है 4 आवर का। तो ये मार्केट में आपको एक बाइंग प्रोवाइड करेगा, बिकॉज मार्केट अभी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक 4 आवर का मिटिगेशन ब्लॉक है। यहाँ पर मार्केट ने डेली का ब्लॉक टैप किया तो बाइंग दे रहा है, और यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक है जो हमें मिटिगेशन की तरह काम करेगा, या हमारा ये स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरह प्लान कर सकते हो आप इसको। 4 आवर का स्ट्रक्चर शिफ्ट, और यहाँ से मार्केट दोबारा से आपको बाइंग की तरफ धकेलने वाला है, ठीक है। अगेन आप इस जोन को, इस रिजेक्शन ब्लॉक को हटा दोगे, ये पूरा आपका 2 कैंडल का ऑर्डर फ्लो भी है, मार्क कर लो, ये आपका मिटिगेशन है, यही आपका ब्रेकअप ब्लॉक भी है, और यही आपका 4 आवर का स्ट्रक्चर सेट पॉइंट भी है। तो बेस्ट पॉइंट है कि यहाँ से आप शॉर्ट करोगे उस लेवल से, जो ऑलरेडी हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट करोगे फिर यहाँ से आके बाई कर लोगे 66,000 से, फिर बाई कर सकते हो, है ना। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी कि यहाँ पे एक रिलेटिव लो क्रिएट हो रहा है और इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर सपोर्ट के नाम पे अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये आपका ब्रेकअप ब्लॉक भी है, ठीक है। या आप इसको एक बीपीआर की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, लाइक ये वाला एफईजीज ओवरलैपिंग को, ठीक है। अगेन आप 2 घंटे पे आ जाओ। हाई टाइम फ्रेम की पीओआई वही के वही है, ये ध्यान देना। यहाँ पर एफईजीज ख़त्म हो गए थे, जस्ट लो टाइम फ्रेम का एक, यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर मिटिगेशन है, और यहाँ पर चीज़ें कोई है नहीं, यहाँ पर कोई एफईजी नहीं बचा या कोई इन्वर्जन नहीं बचा। देखो इस पॉइंट से सेल होने के लिए मार्केट सेल होगा, बट कम सेलिंग होगी, बिकॉज ये लोअर टाइम फ्रेम पे कोई ब्लॉक या कोई इन्वर्जन यहाँ पे है ही नहीं। डे तक था, उसके लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ना कोई इन्वर्जन है ना कोई मिटिगेशन है, तो यहाँ पर सेलिंग कम होगी। बट इसके ऊपर वाला पार्ट जो है 80 से 81,000 का पार्ट, वो अभी भी 4 आवर तक भी, वो मंथली से लेके 3 मंथ से लेकर के
सारे टाइम फ्रेम पर ये मिटिगेशन है, ये इंटरनल है, ये आपका एक एफ भी है। सारे टाइम फ्रेम पे आपके लिए मिल रहा है ये पॉइंट, हर एक सिंगल टाइम फ्रेम पे, डे पे, 4 आवर पे मिटिगेशन है। और ये एफ भी है सिमिलर सिमिलर टाइम फ्रेम पे, मतलब सारे टाइम फ्रेम पे ये एक इंटरनल लिक्विडिटी भी है और ये 4 आवर का भी एक एफ भी निकल के आ रहा है। बढ़िया। अब यहाँ पे छोटा मोमेंटम, हम देखो बड़ा मूव हमने प्लान कर लिया कि प्राइस कैसे जाएगा, प्राइस ऐसे ऊपर चला जाएगा, हमने तो प्लान कर लिया। या प्राइस यहाँ से एक बार और बेंड हो सकता है, फिर इस मिटिगेशन से वो फिर बाई हो जाएगा। तो प्राइस का जो मोमेंटम है अभी के लिए, छोटा सा सेल, यहाँ से आप बाइंग पकड़ो 66 के अराउंड से, फिर यहाँ तक आप आ जाओगे। यहाँ से फिर मार्केट इस मिटिगेशन को वैल्यू करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रेड हो जाएगी, फिर यहाँ से एक लंबा ड्रॉप। ये प्लान मैं बना रहा हूँ अभी रियल टाइम पे आज के लिए, ठीक है। और अभी लोअर टाइम फ्रेम पे 100-200 पॉइंट अगर आपको चाहिए या 200-300 पॉइंट ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते थे। देखो 67,800 से लेके 67,000 तक आ गया, 700 पॉइंट ऐसे ड्रॉप हो गया ये, ठीक है। अब इसको अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर और लोअर जैसे भी हम मार्किंग करते हैं, ट्रेंड हमारा सेलिंग का है, फर्स्ट पुल बैक हमारा इस पॉइंट पे है 79,000 पे, तो 4 आवर का इंड्यूसमेंट भी जो है वो 79,000 पे है। और वो इंड्यूसमेंट पे क्या चीज़ हो रही है, देखो मार्केट हमेशा एक इंड्यूसमेंट लेता है तो मार्केट अपने लोअर लो को कंफर्म करता है। जब वो अपना लोअर लो कंफर्म करेगा तो एक और लो बनाने के लिए वो रेडी होगा। तो मार्केट में ये क्या है, ये आपका एक 4 आवर का इंड्यूसमेंट भी है, तो आप उसको भी मार्क कर सकते हो। इंड्यूसमेंट हमेशा मार्केट क्या करता है, स्विप करता है ना। तो ये 4 आवर का आपके लिए एक आईडीएम है जो मार्केट स्विप करेगा। एक और कंफर्मेशन की मार्केट यहाँ पे आपको शॉर्ट देने वाला है, ठीक है। अब इस 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हम इसको रिफाइन कर सकते हैं एक बार के लिए, वही का वही है, नो चेंज, परफेक्ट है यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर, देखो मार्केट हर टाइम फ्रेम पे आपको सेलिंग दे रहा है तो हमेशा सेलिंग के ट्रेड थोड़े बड़े करना, बाइंग के थोड़े छोटे करना। कि मार्केट सेलिंग प्रेशर में है तो छोटा सा भी सेल पीओआई मार्केट को सेलिंग में ले जाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। अब हम आते हैं एक इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड पे, अगर अब हम आते हैं तो स्ट्रक्चर सेलिंग क्या है, यहाँ पे देखो लो ब्रेक किया, अगेन सिमिलर हाइज बना दिए, अगेन एक लो को ब्रेक किया, अगेन मार्केट फिर नीचे। तो ये मार्केट ने अपना एक्सटर्नल टैप करा, हाई हाई ब्रेक हो रहे हैं, इंटरनल नहीं टैप हो रहे हैं कहीं पर भी। बट मार्केट यहाँ के बाद एक इंटरनल टैप करा इस पॉइंट पे, अगेन मार्केट में जो छोटे छोटे हाइज और लो बन रहे हैं देखो, एक्सटर्नल फिर इंटरनल एफ पे आ गया, फिर मार्केट यहाँ पर अगेन वही साइडवेज बना दिया, सैटरडे संडे 2 दिन या काफ़ी दिन हो गए। आप यहाँ पे देखो ये मार्केट ने हाई बनाया, ये मार्केट ने लो बनाया, यहाँ पे एक रेंज की तरह मार्केट ट्रीट कर रहा है, तो आप इसको एक एक्यूमुलेशन का नाम दो। तो ये वाला पार्ट हमारे लिए एक्यूमुलेशन का पार्ट है। इस एक्यूमुलेशन में हमें चाहिए कि हम फेक ब्रेकआउट पे ट्रेड करें, तो हमें फेक ब्रेकआउट इस डे के लो पे मिल सकता है जो एक इक्वल लो की तरह दिखाई देगा आपको यहाँ पे, एक इक्वल लो की तरह यहाँ पे आप इसको ट्रीट कर सकते हो, एक इक्वल हाई की तरह आप इस हाई को ट्रीट कर सकते हो। तो ये जो पूरा पूरा प्राइस है ये हमारे लिए एक एक्यूमुलेशन का पार्ट है, साइडवेज का पार्ट है। हम जो ट्रेड करेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे, बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रेड यहाँ पे, और एक बेस्ट ट्रेड यहाँ पे मिलेगी। इन दोनों फेक ब्रेकआउट पे हम ट्रेड इजीली कर पाएंगे, है ना। अभी के लिए हम इस पार्ट को यहाँ पे रखते हैं। अभी जो पार्ट है, अब इस पार्ट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक छोटा सा स्विंग हाई ब्रेक किया एज अ एक्सटर्नल। अभी मार्केट इंटरनल लेने आएगा तो यहाँ पर एक एफ को टैप करेगा जो इस पार्ट पे बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक बना हुआ है। बट मैं इस मिटिगेशन को यूज़ करूँगा और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम यूज़ कर लेंगे, मिटिगेशन प्लस बीपीआर के कॉम्बिनेशन को, जो एग्जैक्ट सिमिलर प्राइस पे है, आस पास है। अब 2 घंटे पे आ जाओगे तो अगेन ये जो आपका मिटिगेशन है, ये आपका जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, आप इसको ब्रेकर भी कह सकते हो बिकॉज ये स्ट्रक्चर स्विप पे बना है, ठीक है। तो यही वाला ब्लॉक आप बाइंग के लिए यूज़ करोगे विच इज़ 66,000 का प्राइस, ठीक है। तो ये आपके डेली का ब्लॉक था, 4 आवर के ब्लॉक से शॉर्ट हो रहा है और ये मिटिगेशन तक प्राइस आ जाएगा। अब नीचे मैं प्राइस को क्यों प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइस यहाँ पर कोई ब्लॉक नहीं बनाया,
एक यही कैंडल है जो बड़ी सी ब्लॉक क्रिएट कर रही है, इतनी बड़ी सी, और हम ब्रेकर ब्लॉक को मिस नहीं कर सकते ट्रेड करने के लिए, तो इसलिए मैं इसको 66 से बाइंग के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, या मैं करूँगा, आपको अच्छा लगे आप उसको देखो। और अभी के लिए प्रीवियस डे या प्रीवियस डे लो वीक कैसा है, हमें जाना हाई टाइम फ्रेम पर ऊपर है, तो लोअर टाइम फ्रेम के पीओआईज फेल हो सकते हैं, वो ध्यान देना। वो फेलियर आपको इंडिकेशन देगा कि अब प्राइस आपके हाई के पीओआई को टैप करने के लिए जा रहा है ना। जैसे यहाँ पर एक मिटिगेशन, ये एक ब्रेकर बन गया, तो ये आपके लिए एक इंडिकेशन है कि प्राइस आपके सेलिंग पीओआई को फेल कर रहा है। फर्स्ट फेलियर ऑफ योर सेलिंग पीओआई, ये भी फेल करेगा तो ये सेकंड फेलियर हो जाता है, बट यहाँ पे फेल नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको रेंज की तरह ट्रीट करेंगे अभी। लगातार दो पीओआई सेलिंग के फेल हो जाएंगे तो समझो मार्केट हाई पे जाने वाली। ठीक है, अभी के लिए ये बाइंग प्राइस होगा। 2 घंटे पे आते हो तो ये प्रॉपर ब्लॉक है आपका बाइंग करने के लिए, और आप ऊपर वाले ब्लॉक्स को या नीचे वाले ब्लॉक्स को फिल्टर करके देख लो, क्या इसके नीचे तो कुछ नहीं बचा कुछ प्राइस आने के लिए। यहाँ पे तो प्राइस आने के लिए नहीं बचा अभी, अगर यहाँ पर पीओआई होगा तो यहाँ पर भी मार्केट आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ यहाँ पर इस सेक्शन पे कोई ब्लॉक नहीं अवेलेबल है, इसलिए ये सब लिक्विडिटी है ना, ये सब लिक्विडिटी है जो प्राइस लेगा। यहाँ पर देखो कोई एफ ओवरलैप नहीं है, बट यहाँ पर अभी भी ओवरलैपिंग है, 2 घंटे तक के टाइम फ्रेम तक यहाँ पे ओवरलैपिंग है। आप इसको जितना लोअर टाइम मर्जी ले जाओ, यहाँ पर आपको एक एफ और मिटिगेशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मार्केट में आना ही आना इधर है प्राइस को। देखो 1 आवर पे भी आओगे तो यहाँ पर आपको वही एफ और मिटिगेशन मिलेंगे। 45 मिनट पे भी आते हो तो आपको ये अभी भी अवेलेबल है। देखो मल्टीपल टाइम फ्रेम, और ये जस्ट प्राइस किसके ऊपर है, मंथली ड्रॉन लिक्विडिटी के ऊपर है। तो जब भी ये पीओआईज ऐसे बने कि लिक्विडिटी किसी टाइप की हंट हो, उसके ऊपर आपका पीओआई हो सेल करने के लिए, वो बेस्ट चीज़ है। ऐसे ये लिक्विडिटी और इसके ऊपर आपका सेलिंग जोन, ये बेस्ट सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर बेस्ट सेलिंग पीओआई है, जब भी आएगा 82 81 शॉर्ट करना प्राइस को, है ना। तो बाकी आप इसको लोअर टाइम फ्रेम के पीओआईज को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे 1 आवर पे आओगे या लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे, जो भी हमारे बाइंग सेलिंग पीओआईज, देखो यहाँ पर इसी लो पर एक बाइंग हम ट्राई करेंगे, बाकी इसके नीचे कोई ब्लॉक नहीं है तो प्राइस फिर से इसके लो पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यही एक बाई करने के लिए एरिया बचा है, बाकी यहाँ पर कोई ब्लॉक नहीं कोई गैप नहीं है, तो ये प्राइस यहाँ से आ गया तो वेरी वेरी वेल डन। नहीं तो फिर यहाँ पर एक सेलिंग पीओआई ऑलरेडी ये बना के आ रहा है, देख सकते हो एक ब्लॉक बना के आ रहा है, ड्रॉप। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेलिंग जोन आपका बन रहा है अभी रियल टाइम पे वो ये है। ठीक है, ये यूज़ हो गया, ये बाकी है। तो प्राइस का मोमेंटम कुछ कैसा होगा, ऐसा। ठीक है, सारी प्रोजेक्शन मैं आपको यहाँ पे लिख नहीं सकता लोअर टाइम फ्रेम की, बट ये जोन आपके लिए इनफ है, ये एनालिसिस आपके लिए बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, अभी जो मेरा जो फाइनल प्रोजेक्शन मैं बोल रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है वो मैं कुछ ऐसा ही प्लान करूँगा, थोड़ा सा नीचे आ करके फिर ऊपर, यहाँ से शॉर्ट करके इस लिक्विडिटी तक, यहाँ तक, फिर यहाँ से ऑल टाइम हाई प्लान करेंगे। ठीक है, या तो ये प्रोजेक्शन होएगी या तो ये प्रोजेक्शन होगी, सॉरी ये नहीं, कुछ ऐसा फाइनल प्रोजेक्शन हम कर सकते हैं। थोड़ा सेल होगा, थोड़ा ऊपर अगेन यहाँ तक आएगा, इधर मिड पॉइंट की लिक्विडिटी लेने के बाद फिर यहाँ तक, या यही दो प्रोजेक्शन मेरे को लग रही है, फाइनल फाइनल, फिर यहाँ से ऑल टाइम हाई। तो ये दो फाइनल प्रोजेक्शन मैं देख रहा हूँ, या तो ऐसे प्राइस ऑल टाइम हाई आ जाएगा, बस जोन जो बाइंग करने का रेंज है वो यही रहेगा, 50,000 से लेकर 30,000 के बीच में, वो अच्छी सी बाइंग रेंज है ये वाले पार्ट में, स्पॉट बाइंग के लिए भी वो बेहतर है। ये जो फाइनल प्रोडिक्शन मेरे को नज़र आ रही है, आपको ये चार्ट मैं कैसे भेजूँ, चलो मैं इसको स्नैपशॉट लेता हूँ और भेज देता हूँ। ठीक है, बाकी आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ भेजने के साथ साथ, लास्ट टू लास्ट जो मैंने हमें रिसेंट ट्रेड मैंने आपको दिए हैं, आपको उसका एक छोटा सा डेमो देखो, ये है आपके लिए। ठीक है, और ये देखो इसके जस्ट ऊपर ये हमारा इथीरियम का पार्ट था, और इसके ऊपर ये मेरा BTC का पार्ट है। देखो 67,800 मतलब 68,000 से सेलिंग है जो अभी हो रही है ना। देखो
ये सेलिंग कहाँ से हो रही है, 67,700 से ना, ये देखो 67,818 से सेल दिया है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने अभी दी है, और जो अपनी फाइनल प्रोजेक्शन है वो मैं सेंड करता हूँ। ठीक है, भेज दिया। चलो, इसको भी इधर पिन कर देता हूँ। हाँ, बाकी आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको इसकी ज़रूरत है। एंड बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।